वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग का एक पेपर हुआ है बायोमोलिक्यूल पॉलीमर एंड एवरीडे लाइफ का, तो आज हम लोग इसका डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट का ओपन फॉर्म दिख रहा है, और कार्बोहाइड्रेट का ओपन फॉर्म आपको पता है कि यहाँ पे जो ठीक है ऑक्सीजन का लोन पेयर ये बेसिकली एल्डिहाइड पे रिएक्शन करता है, और आपको ये हेमी एसिटल फॉर्म इसके मिलते हैं। दीज आर साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म। ठीक है, और ये आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो क्वेश्चन को अगर पढ़ा जाए, द एबव प्रोसेस इन विच अल्फा एंड बीटा फॉर्म आर इन इक्विलिब्रियम विथ ए साइक्लिक फॉर्म एंड चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन इज ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड एज। तो ये बड़ा बढ़िया टर्म आता है इसके लिए, क्या है? म्यूटा रोटेशन। तो म्यूटा रोटेशन बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे ऑप्टिकल रोटेशन भी दिया हुआ है, प्लस 112 डिग्री दिया हुआ है और बीटा फॉर्म का 19 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? डाइस्टीरोमर्स होते हैं, साइक्लिक फॉर्म होते हैं, और ये आपका ओपन फॉर्म होता है। ठीक है, तो जब भी हम इनको सोल्यूशन में डालते हैं तो ये इस प्रकार का इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेते हैं। अगर मान लीजिए ग्लूकोज की बात किया जाए, ये ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो ग्लूकोज में अगर हम इक्विलिब्रियम परसेंटेज की बात करें तो ये परसेंटेज स्टेबिलिटी के अनुसार होता है, तो उसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। स्टेबिलिटी के अनुसार डिस्कशन होता है उसका। तो ये सपोज ठीक है, OH राइट साइड में, यहाँ OH लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, तो इसको अल्फा फॉर्म बोला जाता है, और लेफ्ट साइड में तो इसको क्या बोलते हैं? बीटा फॉर्म बोलते हैं। और बीटा फॉर्म मोर स्टेबल होता है, तो इक्विलिब्रियम में इसका परसेंटेज 63.5% होता है, और ये आपका 36% होता है। और इसको क्या बोला जाता है? ये लगभग 0.5% होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं। 0.5% होता है जिसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जब एक्वस मीडियम में इस प्रकार का इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, तो हम लोग इसका रिजल्टेंट रोटेशन निकालते हैं, विच इज़ जहाँ आपका ऑप्टिकल रोटेशन दिया हुआ है, तो आप बेसिकली अगर इसका रोटेशन निकालेंगे 36/100 इंटू 112 डिग्री प्लस यहाँ आपका क्या हो गया? 63.5। ठीक है, इसको क्रॉस कर दे रहे हैं, 63.5 ठीक है, 63.5 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको इरेज कर दें यहाँ से हम। तो यहाँ क्या हो जाएगा? फिर से लिखिए हम। यहाँ हो जाएगा आपका 63.5/100 और इंटू कर देंगे 19 इंटू आपका 19, समझ लीजिएगा इसको। तो ये आपका रोटेशन बेसिकली आएगा कितना? ये रोटेशन आ जाएगा आपका 52.6 डिग्री, 52.6 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या होती है म्यूटा रोटेशन की? आप ये दोनों डाइस्टीरोमर्स में कोई भी आप सिस्टम में ऐड करिए, अल्टीमेटली ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा 63.5, 36 डिग्री, और फाइनली जो सोल्यूशन का रोटेशन है वो कितना आ जाएगा? 52.6 डिग्री, जो आप ग्लूकोज का ऑप्टिकल रोटेशन भी जानते हैं। ठीक है, तो म्यूटा रोटेशन की डेफिनेशन क्या है? स्पॉन्टेनियस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन टू अ कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड एज म्यूटा रोटेशन। तो ये पूरा प्रोसेस किस कैटेगरी में आ रहा है? म्यूटा रोटेशन की कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ ऑप्शन क्लियर है, दिस इज कॉल्ड एज म्यूटा रोटेशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन काफी आसान। हाउ मेनी मोल्स ऑफ HiO4 विल ब्रेक डाउन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। HiO4 की बात करें तो HiO4 आपको पता ही है, पैरायोडिक एसिड। तो यहाँ OH की 1-2 पोजीशन पे ग्रुपिंग होती है, या एल्डिहाइड एल्डिहाइड या एल्डिहाइड के साथ OH की ग्रुपिंग होगी, तो उसमें HiO4 क्या करता है? मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है। कैसे ब्रेक करता है? यहाँ पे अगर ध्यान से समझा जाए तो यहाँ आपको हमको 1-2 पोजीशन, ये इन पोजीशंस पे क्या दिख रहा है? OH की ग्रुपिंग दिख रही है, तो हम इस ग्रुपिंग में इस बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, और ब्रेक करके हम ऊपर भी OH और नीचे भी क्या करते हैं? OH लगा देते हैं। ठीक है, और H2 वगैरह रिलीज करा देते हैं, जो भी यहाँ प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ ग्रुपिंग हमें कहाँ दिख रही है? सिर्फ इन दोनों कार्बन्स के बीच ही ग्रुपिंग दिख रही है, और जितनी बार ग्रुपिंग में ये बॉन्ड ब्रेक करेगा उतना मोल HiO4 आपको कंज्यूम होता है। चाहे तो आप इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं। ये बेसिकली स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है? CHOCH3। यहाँ पे आपका क्या है? OH H हो गया, H हो गया, और यहाँ आपका CH2OH। ठीक है, CH2OH, और यहाँ पे आपका ये ठीक है, यहाँ पे आपने बॉन्ड फॉर्मेशन किया है, तो CH2OH
यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, एक बार यहाँ भी बना लें, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन और ये आपका यहाँ से ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ग्रुपिंग हमें क्या चाहिए, फिर से अगर आपने HiO4 पढ़ा होगा तो 1-2 पोजीशन पे OH की ग्रुपिंग होनी चाहिए, या 1-2 पोजीशन पे C डबल बॉन्ड और OH की ग्रुपिंग, या C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड की ग्रुपिंग होनी चाहिए। तो यहाँ बेसिकली हमको एक ही जगह ग्रुपिंग दिख रही है, इस पॉइंट पे हमको ग्रुपिंग दिख रही है, तो यहाँ HiO4 काम करेगा और ब्रेक कर देगा। इन दोनों कार्बन के बीच ग्रुपिंग नहीं है क्योंकि यहाँ पे OH और यहाँ हमको OH जैसा सिस्टम नहीं दिख रहा है, और यहाँ भी ग्रुपिंग नहीं दिख रही, इधर भी ग्रुपिंग नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ 1 मोल ऑफ HiO4 कंज्यूम होने जा रहा है और यहाँ से ये मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, डेफिनेशन का क्वेश्चन है। तो व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को हम लोग डिफाइन क्या करते हैं, इट इज एन ईथर लिंकेज फॉर्म्ड बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड्स बाय लॉस ऑफ H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। जैसे यहाँ आपका क्या है, मोनोसैकेराइड्स है, मोनोसैकेराइड जगह जगह इसमें OH होते हैं, और 2 मोनोसैकेराइड्स के बीच जो ये OH हैं इनमें से आप H2 हटा देंगे तो बेसिकली आपको स्ट्रक्चर क्या मिल जाएगा, M स्टैंड्स फॉर मोनोसैकेराइड, तो यहाँ आपको ऑक्सीजन हो जाएगा और यहाँ भी आपका क्या हो गया, M हो गया। तो दिस ईथर लिंकेज बिटवीन द मोनोसैकेराइड्स इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहाँ आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, एन ईथर लिंकेज। ठीक है, यहाँ देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डोहेक्सोज विल गिव सेम ओसाजोन डेरिवेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओसाजोन फॉर्मेशन की बात करें तो अगर आप ओसाजोन फॉर्मेशन पढ़े हैं तो यहाँ सिंपली अगर हम एक एग्जांपल लिखें, CH डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पे आपका H हो गया। हम ग्लूकोज का एग्जांपल ले सकते हैं, या मान लीजिए कोई भी जनरल एग्जांपल लिया आपने, या मान लीजिए ग्लूकोज का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ आपका OH हो गया, यहाँ पे आपका H हो गया। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन पे इंटरचेंज हो जाएगा, OH, यहाँ आपका OH H, ठीक है, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। चलिए फिलहाल इसी स्ट्रक्चर में आपको बताएं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव सेम ओसाजोन डेरिवेटिव। तो ओसाजोन डेरिवेटिव बेसिकली क्या होता है, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, NH2NH PH के साथ रिएक्शन होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर बात किया जाए तो बेसिकली जैसे आपने पढ़ा होगा कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज सेम ओसाजोन डेरिवेटिव देते हैं। आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने रिएक्शन कराया, ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन कराया, ठीक है, थोड़ा सा रिएक्शन समझना पड़ेगा। यहाँ पे रिएक्शन NH2OH NH2NH PH का रिएक्शन क्या होने जा रहा है, अमोनिया डेरिवेटिव का रिएक्शन, C डबल बॉन्ड NH PH का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे ऑक्सीडेशन हो जाता है और फर्दर इसका सेम रिएक्शन हो जाता है, और यहाँ भी C डबल बॉन्ड NH PH का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर हम देखें तो आपको खाली चेक क्या करना है, चेक ये करना है कि भाई नीचे की यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखें ध्यान से, ये आपका H है, OH OH, यहाँ भी देखिए आपका क्या है, H OH OH, यहाँ से यहाँ तक यूनिट आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ भी हमें क्या दिख रहा है, H OH OH दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक यूनिट हमें क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। अगर इतना आपका सेम है, ठीक है, तो बाकी यहाँ पे आपका क्या होगा, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, फर्दर रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ भी फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन और यहाँ भी ऑक्सीडेशन के बाद रिएक्शन हो जाएगा। तो दोनों के प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं होगा। यहाँ OH आप राइट साइड बनाइए चाहे OH आप लेफ्ट साइड बनाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका सिंपल आइडिया ये है कि यहाँ अगर हम नंबरिंग कर दें, ठीक है, यहाँ अगर हम नंबरिंग कर दें, इसको हम 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें, ये आपका 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। तो यहाँ 1 और 2 पे कोई भी वेरिएशन करिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कार्बन नंबर 3, 4, 5 पे जो कॉन्फ़िगरेशन है कायरल सेंटर का वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड्स क्या करते हैं, सेम ओसाजोन डेरिवेटिव देते हैं। तो यहाँ हम लोग का आइडिया क्या हो जाएगा, यहाँ आपका फर्स्ट और थर्ड सेम ओसाजोन डेरिवेटिव देने जा रहे हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट और सेकंड में वेरिएशन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी नीचे आपका 3, 4, 5 पोजीशन पे कॉन्फ़िगरेशन सेम दिख रहा है, तो सेम ओसाजोन डेरिवेटिव मिलने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में ही समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
थ्योरी आपने पढ़ा है तो शॉर्ट में भी आप समझ जाएंगे, तो थोड़ा सा कंसाइज करके समझते हैं। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है, स्ट्रक्चर वगैरह आपको क्लियर है। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज 2,4-DNP के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, NH2OH के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, NH2OH के साथ ऑक्साइन फॉर्मेशन करता है। टॉलेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है बिकॉज इट इज बेसिकली एल्डिहाइड, ठीक है, अल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स पॉजिटिव टेस्ट देते हैं टॉलेंस रिएजेंट के साथ। बाइसल्फाइड के साथ निगेटिव टेस्ट देता है। अगेन ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि 2,4-DNP और NaHSO3 इनके साथ पॉजिटिव टेस्ट क्यों मिलने जा रहा है, सॉरी इनके साथ निगेटिव टेस्ट क्यों मिलने जा रहा है। तो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि बेसिकली ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ग्लूकोज का जो मेनली जो इक्विलिब्रियम है वो क्या है, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया था कि अल्फा फॉर्म होता है ग्लूकोज का, इक्विलिब्रियम होता है, ओपन फॉर्म होता है, ओपन फॉर्म, और आपका इक्विलिब्रियम क्या होता है, बीटा फॉर्म, ठीक है, अल्फा फॉर्म, ओपन फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। तो ये जो अल्फा और बीटा फॉर्म है बेसिकली साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्म है, इसमें एक्चुअल में कोई एल्डिहाइड यूनिट नहीं है। एल्डिहाइड जो भी है वो ओपन फॉर्म में होता है, और ओपन फॉर्म का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में 0.5 होता है, और मेनली ये 63.5% क्या होता है बीटा फॉर्म में, और 36% अल्फा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दे आर मोर स्टेबल फॉर्म्स, ठीक है। तो एक्चुअल में ओपन चेन एल्डिहाइडिक फॉर्म, ओपन चेन में ही एल्डिहाइड है एक्चुअल में, तो ओपन चेन एल्डिहाइडिक फॉर्म का परसेंटेज क्या होता है, काफी ज्यादा कम होता है। तो अगर आपको इन बल्की रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन शो करना है तो आपको ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ ओपन चेन एल्डिहाइडिक फॉर्म चाहिए होता है, विच इज नॉट अवेलेबल। वी रिक्वायर मोर कंसंट्रेशन ऑफ ओपन चेन एल्डिहाइडिक फॉर्म। तो 2,4-DNP हो, चाहे NaHSO3, चाहे एनसीईआरटी में आपको लिखा हुआ है कि भाई स्किप्स रिएजेंट, स्किप्स रिएजेंट, स्किप्स रिएजेंट के साथ भी ये निगेटिव टेस्ट देता है। क्यों निगेटिव टेस्ट देता है, क्योंकि बेसिकली स्किप्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने, ये भी एक बल्की रिएजेंट होता है, और ये भी मोर कंसंट्रेशन ऑफ ओपन चेन एल्डिहाइडिक फॉर्म की रिक्वायरमेंट करता है, जो कि अवेलेबल नहीं है, ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल। तो NH2OH रिएक्शन कर जाएगा, स्मॉल रिएजेंट है, लो कंसंट्रेशन पे भी रिएक्शन करने जा रहा है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस हो गया, प्लस हो गया, प्लस हो गया और माइनस हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ा जाए, थ्योरेटिकली ही समझते हैं चीजों को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अच्छा, चाहे मोनोसैकेराइड हो, चाहे डाइसैकेराइड हो, पॉलीसैकेराइड हो, ठीक है, अगर आपको रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग समझना है तो बड़ा आसान आइडिया है, ठीक है। मेनली ये साइक्लिक फॉर्म में दिए रहते हैं, तो आपको करना क्या है, इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि जैसे यहाँ पे इट शुड बी अ साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्म, ठीक है, साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्म होना चाहिए, या आप ऐसे कहें कि भाई साइक्लिक हेमीकीटल फॉर्म हो, लेकिन ठीक है अल्फा हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स होते हैं तो ये पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। या शॉर्ट में अगर समझने की कोशिश किया जाए, आइडिया क्या है कहने का कि आप इन स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखेंगे, जो आपको साइकिल दिख रही है, साइकिल में जो हेटेरोएटम दिख रहा है वो ऑक्सीजन है, इस साइकिल में भी हेटेरोएटम क्या है, ऑक्सीजन दिख रहा है, समझ में। जो साइक्लिक पार्ट है उसमें जो आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, उसके अगल बगल दोनों कार्बन पे चेक कर लीजिए, अगर किसी कार्बन से OH जुड़ा हुआ है तो इट इज साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्म या साइक्लिक हेमीकीटल फॉर्म, दोनों ही केसेस में पॉजिटिव टेस्ट देने जा रहे हैं, समझ में आ रही बात। तो जरा चेक किया जाए इस आइडिया को, इस ऑक्सीजन के लेफ्ट में चेक किया, राइट में चेक किया, कहीं भी हमको OH नहीं दिख रहा है, उस कार्बन से OH जुड़ा होना चाहिए। यहां देखा जाए इस ऑक्सीजन के ऊपर की तरफ हमको क्या दिख रहा है, OH दिख गया, तो इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा, मतलब टॉलेन, फेलिंग और बेंडिट के साथ क्या देगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा, तो इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। यहां देखा जाए ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में नीचे दोनों तरफ देख लिया, अच्छा यहां पे हमको क्या दिख गया, OH दिख गया, OH दिख गया, इसका मतलब अगेन इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर, डाइसैकेराइड्स रिड्यूसिंग शुगर। यहां आपने राइट साइड देखा, लेफ्ट साइड देखा, कहीं भी हमको OH नहीं दिखा, OH दिखना चाहिए, समझ में आ रही बात। इस ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में देखा, राइट साइड में देखा, कहीं भी OH नहीं दिख रहा, इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग। जैसे डाइसैकेराइड्स अगर आपने पढ़ा होगा तो सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर,
समझ में आ रही बात। एंड माल्टोज एंड लैक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर। तो अगर आप उनके स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखेंगे तो जैसे सुक्रोज की बात करें तो उसमें C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, जिसके कारण साइक्लिक सिस्टम अगर आप देखेंगे तो उसमें ऑक्सीजन के राइट लेफ्ट किधर भी आपको OH फ्री नहीं दिखेगा। ये इसका शॉर्टकट तरीका हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए इस ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों आपने देख लिया, कहीं भी आपको OH नहीं दिख रहा है कार्बन से, और इस ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट देखा तो यहाँ आपको इस कार्बन से OH दिखा। इट इज अ साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म। तो ये आपका क्या होने जा रहा है, रिड्यूसिंग शुगर होने जा रहा है। तो इस पे तमाम क्वेश्चन अब हम लोग डायरेक्ट इसको अप्लाई कर लेंगे। साइकिल का जो ऑक्सीजन है उसके राइट या लेफ्ट में अगर आपको क्या दिख गया, कार्बन से डायरेक्टली OH जुड़ा हुआ दिख गया तो इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर मीन्स टॉलेन, फेलिंग और बेंडिट के साथ ये क्या करने दे रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट देने जा रहा है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग पूछा है तो थर्ड आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। बेसिक सोल्यूशन ऑफ फ्रुक्टोज कंटेन, ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिक सोल्यूशन ऑफ फ्रुक्टोज कंटेन, हालांकि इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो गया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज। ठीक है, बेसिक सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज कंटेन ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज। इस क्वेश्चन का आइडिया क्या है, पूरा स्ट्रक्चर वगैरह बना के हम नहीं समझा रहे, बस ये समझने की कोशिश करिए कि फ्रक्टोज की अगर बात करें, अगर आप इनको OH माइनस थोड़ा बहुत देंगे, ठीक है, बेसिक मीडियम में, ये तुरंत इनॉल फॉर्म में जाते हैं। इनॉल फॉर्म समझ में, चाहे आप ग्लूकोज उठाएं, चाहे फ्रक्टोज उठाएं, चाहे मैनोज उठाएं, ठीक है। टॉटोमरिज्म आपने पढ़ा है तो यहाँ क्या होता है, टॉटोमरिज्म हो जाता है। ठीक है, ये अपनी इनॉल फॉर्म में जाते हैं, और जब इनॉल फॉर्म में जाते हैं तो इनके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। जैसे जो इनॉल फॉर्म है ये ग्लूकोज में भी चला जाएगा, ये आपका मैनोज में भी चला जाएगा, और तमाम और स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो फिर से चाहे ग्लूकोज लीजिए, चाहे मैनोज लीजिए, चाहे फ्रक्टोज लीजिए, अगर आप थोड़ा बहुत बेस प्रोवाइड कर दे रहे हैं तो ये तुरंत इनोलाइज करते हैं और इनॉल के थ्रू एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर लेते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज ये पॉपुलर एग्जांपल है, दे आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो एक समस्या भी होती है कि बेसिक मीडियम में हम कार्बोहाइड्रेट्स के रिएक्शन या सिंथेटिक यूटिलिटी ये लॉस कर देते हैं। वाई, बिकॉज आप ग्लूकोज का रिएक्शन कराना चाह रहे हैं, फ्रक्टोज का रिएक्शन हो रहा है, या फ्रक्टोज का रिएक्शन कराना चाह रहे हैं, मैनोज का रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है। फिर से समझे, हमने क्या बोला, बेसिक मीडियम में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज इक्विलिब्रियम में रहते हैं, और भी कार्बोहाइड्रेट्स इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं थ्रू इनॉल फॉर्म। टॉटोमरिज्म के थ्रू ये होता है। जब इनॉल आप बनाएंगे इसका तो आपको दिखेगा कि वैरायटी ऑफ ऑप्शंस में आप वापस से कीटो फॉर्म में जा सकते हैं। तो इसीलिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज आर इन इक्विलिब्रियम। इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि अगर आप ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज टॉलेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रक्टोज भी टॉलेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है बिकॉज फ्रक्टोज इज ऑल्सो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। लेकिन एक्चुअल में जब टॉलेन, फेलिंग और बेंडिट की बात की जाती है तो ये बेसिक मीडियम के रिएक्शन होते हैं। ठीक है, बेस इनमें रहता है, बेसिक मीडियम के रिएक्शन होते हैं। तो ग्लूकोज तो टॉलेंस टेस्ट देता है, समझ में आता है, लेकिन फ्रक्टोज के पॉजिटिव टेस्ट देने का कारण एक्चुअल में फ्रक्टोज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फ्रक्टोज बेसिकली तुरंत इक्विलिब्रियम में चला जाता है, किसके पास, ग्लूकोज में, जैसे ही उसको बेस दिखता है, और एक्चुअल में हमें ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज देखने को मिलता है। समझ में आ रही बात। तो फ्रक्टोज के एक्चुअल में पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देने का कारण क्या होता है, ग्लूकोज होता है, बिकॉज इन बेसिक मीडियम फ्रक्टोज आइसोमराइजेस या इज इन इक्विलिब्रियम विद द ग्लूकोज एंड मैनोज। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आगे आएगा, उसको देखा जाएगा। तो यहाँ हम लोग का आंसर हो गया 7th क्वेश्चन का। 8th क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो फिर से वही बात, नॉन रिड्यूसिंग शुगर की अगर बात करें तो यहाँ हमको दिख रहा है कीटोन है, और कीटोन के बगल में क्या दिख रहा है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो याद रखेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देते हैं। हालांकि ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन तो है। ठीक है, यहाँ एक चीज हम समझाने की कोशिश करें, अगर आप इसको बेसिक मीडियम में थोड़ा सा बेस दें, जो कहाँ से मिल जाएगा, टॉलेन, फेलिंग और बेंडिट से मिल जाएगा। तो हम इसको बेसिकली अगर इनोलाइज करें, ठीक है, यहाँ अगर हम इसको ओपन करके काम की चीज़ खाली यहाँ बनाएं, यहाँ पे आपको OH दिख रहा है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, और यहाँ मान लीजिए हमने कुछ R बना दिया। समझ में आ रही बात, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH OH। तो यहाँ अगर हम इसको टॉटोमराइज करें, टॉटोमरिज्म मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है, X डबल बॉन्ड Y ZH इस प्रकार से टॉटोमराइज किया जाता है। तो अगर हम इसको टॉटोमराइज कर दें बेस के प्रेजेंस में, OH माइनस लिखा हुआ है, तो आपको जो सिस्टम मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, C, यहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका
ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे अगर हम लिखें तो C हो गया, यहाँ पे आपका OH हो गया, डबल बॉन्ड C हो गया, यहाँ पे आपका OH हो गया और यहाँ R बना दिया। समझ मेरी बात? ठीक है, यहाँ टॉटोमराइज, बीच में हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ OH लगा दिया। अच्छा, अब दोबारा से जब ये कीटो फॉर्म में जाएगा, ये तो इनॉल फॉर्म है, अनस्टेबल है, दोबारा जाएगा तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि यहीं पे डबल बॉन्ड आ जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि किनारे डबल बॉन्ड आ जाए। तो यानी अगर हम इसको इक्विलिब्रियम में इधर दिखाएं तो हमको क्या दिख रहा है, हम यहाँ नीचे बना ले तो यहाँ ठीक है, यहाँ अगर हम नीचे बनाने की कोशिश करें तो यहाँ C डबल बॉन्ड O, ठीक है, एक बार लिख लें, पूरी बात समझाते हैं फिर से। यहाँ आपका CH हो जाएगा, OH हो जाएगा और यहाँ R आ जाएगा। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा। ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसमें अगर ध्यान से समझने की कोशिश किया जाए तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, लेकिन ये बड़ा स्पेशल केस है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है जो कि इनॉल के थ्रू एल्डिहाइड में आइसोमराइज कर सकता है बेसिक मीडियम में। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स व्हिच कैन आइसोमराइज टू कीटोन इन बेसिक मीडियम गिव टॉलरेंट टेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ एल्डिहाइड। जो हमने बात कहा कि भाई फ्रक्टोज टॉलरेंस टेस्ट देता है ऑन द बिहाफ ऑफ ग्लूकोज। समझ मेरी बात? बेसिक मीडियम में इनॉल के थ्रू ये ग्लूकोज में आइसोमराइज कर जाता है, सेम वैसा एग्जांपल ये है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव टॉलरेंस, इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। फिर से लिख लेते हैं, इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। यहाँ पे देखा जाए, अपना कंसेप्ट लगाया जाए, ऑक्सीजन के अगल बगल यहाँ हमको OH दिख गया, राइट साइड में इस कार्बन से OH दिख गया, इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। यहाँ पे देखा जाए, ऑक्सीजन के राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों तरफ चेक किया, कहीं OH नहीं है, इधर राइट साइड लेफ्ट साइड कहीं OH नहीं है। इसमें देखा जाए, इस ऑक्सीजन के राइट साइड में इस कार्बन से डायरेक्टली OH जुड़ा हुआ है, तो थर्ड इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर और फोर्थ क्या हो जाएगा, अगेन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ से क्लियर हो गया। तो अब जहाँ रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग उसको जल्दी जल्दी करते चलेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर? तो सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, अच्छा, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग की बात किया जाए तो ऑल द मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। तो अगर आप ग्लूकोज, मैनोज और फ्रक्टोज की बात करेंगे तो दीज आर मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग, डाइसैकेराइड मे और मे नॉट बी रिड्यूसिंग, और उसमें भी सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्यों नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। वाई नॉन रिड्यूसिंग शुगर? तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहली बात तो इसके स्ट्रक्चर में कहीं भी साइकिल के ऑक्सीजन से, साइकिल का जो ऑक्सीजन उसके अगल बगल वाले कार्बन में किसी से आपको OH अटैच नहीं दिखेगा। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट और एक्सप्लेन किया जाए तो बेसिकली इसमें जो होता है, इसमें C1 C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ठीक है, C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फ्रक्टोज, दोनों एनोमरिक कार्बन के OH क्या करते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो एनोमरिक कार्बन पे कहीं भी OH आपको फ्री नहीं मिलता है, तो दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। वेरी पॉपुलर एग्जांपल। तो आंसर 4 हो जाएगा। 10th में आते हैं, ग्लूकोज एंड मैनोज आर। तो ग्लूकोज एंड मैनोज बेसिकली क्या होते हैं, दे आर C2 इपीमर्स। ये याद रखने वाला पॉइंट है, इपीमर्स। ठीक है, दे आर C2 इपीमर्स। C2 इपीमर्स। ठीक है, व्हाट आर इपीमर्स? तो इपीमर्स की डेफिनेशन क्या होती है, डाइस्टीरियोमर्स विच डिफर एट ओनली वन कार्बन। किसी एक कायरल सेंटर पे, डाइस्टीरियोमर्स विच डिफर एट ओनली वन कायरल सेंटर आर कॉल्ड एज इपीमर्स। तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मैनोज के स्ट्रक्चर में क्या किया जाता है, सेकंड पोजीशन पे आप क्या करेंगे, जैसे ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सेकंड पोजीशन पे OH राइट साइड में आता है, उसी OH को लेफ्ट साइड में कर देंगे तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, मैनोज का स्ट्रक्चर हो जाएगा। एंड ग्लूकोज एंड मैनोज आर C2 इपीमर्स बोले जाते हैं। उसी प्रकार से एक और नाम आता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर C4 इपीमर्स। ठीक है, तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज याद रखिएगा, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर C4 इपीमर्स। तो इपीमर्स क्या होते हैं, फिर से डाइस्टीरियोमर्स विच डिफर एट ओनली वन कायरल सेंटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ग्लूकोज ऑन रिडक्शन विथ NaHG वाटर गिव्स। तो ग्लूकोज से हमें, ठीक है, सॉर्बिटॉल मिलता है। सॉर्बिटॉल स्ट्रक्चर अगर हम बना लें, ठीक है, ग्लूकोज, वैसे रिडक्शन किसका होगा फिर से जरा समझा दें। ग्लूकोज का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ बेसिकली C डबल बॉन्ड OH है, CHO। बाकी स्ट्रक्चर आपको पता है, 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे। सभी OH राइट साइड में होते हैं। थर्ड पोजीशन पे OH क्या हो जाता है, लेफ्ट साइड में हो जाता है। थर्ड पोजीशन पे OH आपका लेफ्ट साइड में हो जाता है, CH2OH।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा। अगर आप इसका रिडक्शन कराते हैं तो रिडक्शन कराने के लिए मेनली जो इस्तेमाल होता है सोडियम Hg, या NaBH4 से भी रिडक्शन कराया जाता है, NaBH4, या हाइड्रोजिनेशन से भी रिडक्शन इसका हो जाता है, H2PT। रिडक्शन होगा किसका, ऑब्वियस सी बात है, जो फंक्शनल ग्रुप है CHO उसका रिडक्शन होगा, OH का तो रिडक्शन होने वाला नहीं है, तो यहाँ CH2OH हो जाएगा और इसको क्या बोला जाता है, सॉर्बिटॉल बोला जाता है। क्लियर है, ठीक है। उसी प्रकार से एक और नाम याद रखिएगा, फ्रक्टोज का जब रिडक्शन कराया जाता है तो दो कंपाउंड बनते हैं, सॉर्बिटॉल एंड मैनिटॉल। ठीक है, स्ट्रक्चर कोशिश करेंगे आगे बढ़ाने की। तो यहाँ फिर से ऊपर क्या आ जाएगा, CH2OH, ऊपर CH2OH हो गया। बाकी स्ट्रक्चर्स को एज इट इज बना ले, इसको अगर मान लीजिए R' मान ले तो बाकी R' एज इट इज रहेगा, उस पर कोई फर्क है नहीं, R' हो गया यहाँ, समझ जाइएगा स्ट्रक्चर को। तो ऊपर CH2OH आ गया, नीचे स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा R' के फॉर्म में, तो दिस इज कॉल्ड एज सॉर्बिटॉल। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर 1। ये देखा जाए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड इज नीडेड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद टार्टरिक एसिड, राइबोज एंड ग्लूकोज। दिस इज टार्टरिक एसिड, राइबोज एंड ग्लूकोज। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल आइडिया है भाई। एसिटिक एनहाइड्राइड किससे रिएक्शन करेगा, जहां OH होगा, अगर इसका रिएक्शन देखा जाए तो ROH, और एसिटिक एनहाइड्राइड CH3, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या हो जाएगा CH3, और रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर है, और बेसिकली यहाँ रिएक्शन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन। ठीक है, SN2AR मैकेनिज्म। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, सॉरी SN2AR नहीं, ठीक है, दिस इज सिंपली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ROC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, ROAC लिख सकते हैं, ROAC। AC स्टैंड्स फॉर एसिटाइल, CH3C डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो जितने OH है उतना एसिटिक एनहाइड्राइड कंज्यूम होगा। तो यहाँ हमको 1 2, ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यहाँ आपका 1 2 3 और 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हमें जितना OH है 1 2 3 4 और 5, यानी अपना आंसर क्या हो जाएगा 2 4 एंड 5, 2 4 एंड 5 फर्स्ट आंसर अपना हो जाएगा। क्लियर है मेरे ख्याल से, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं दिख रही है हमें। Ketones do not reduce tolerance reagent, but fructose with a keto group reduces it. It is attributed to, यही क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे थे। कीटोन्स पॉजिटिव टॉलरेंट टेस्ट नहीं देते हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, कौन से कीटोन देते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देते हैं। जैसे एक जनरल एग्जांपल अगर हम देते हैं तो जनरल एग्जांपल RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका CH OH हो गया, यहाँ पे आपका R हो गया, ठीक है। और इसमें अगर टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट टॉलेंस हो, चाहे फेलिंग हो, चाहे बेनेडिक्ट हो, तो ये आपका पॉजिटिव टेस्ट देने जा रहे हैं। क्यों पॉजिटिव टेस्ट देने जा रहे हैं, यहाँ पे आपका जो OH है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कार्बोनिल के बगल का OH क्या है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और हमें ऑक्सीडेशन से मतलब है। RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ R, ये आपका ग्रुप हो जाएगा। तो सॉरी, कीटोन के बगल वाला जो OH है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, इसके ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो या तो आपको सिल्वर मिरर मिलेगा, या तो आपको CU2O का रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा। एनी हाउ आपको टेस्ट मिलने जा रहा है। लेकिन अभी ये डिस्कशन कर रहे थे हम कि भाई यहाँ जो फ्रक्टोज पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट दे रहा है। फ्रक्टोज नो डाउट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है, इट विल गिव पॉजिटिव टॉलरेंट टेस्ट। लेकिन इसका कारण बेसिकली क्या होता है, क्योंकि टॉलरेंस रिएजेंट में थोड़ा सा हमको बेस मिल जाता है, तो फ्रक्टोज तुरंत बेसिक मीडियम में आइसोमराइज कर जाता है, किसमें, ग्लूकोज में। और एक्चुअल में ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। ग्लूकोज में जो CHO ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, CO माइनस में। समझ में आ रही बात, ग्लूकोज में CHO CO माइनस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो हमें ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट में देखने को मिलता है। तो इस कारण से ये जो पहला ऑप्शन है सही है, इनोलाइजेशन ऑफ कीटो ग्रुप ऑफ फ्रक्टोज एंड देन इज ट्रांसफॉर्मेशन इनटू एल्डिहाइड ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस विच इज प्रेजेंट इन टॉलरेंस रिएजेंट। ये वही बात कर रहा है कि भाई इनॉल के थ्रू फ्रक्टोज क्या करता है, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करता है, किसके साथ, ग्लूकोज के साथ, और बेसिक मीडियम मिल जाता है टॉलरेंस रिएजेंट के साथ, और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो ये बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है।
क्लियर है मेरे ख्याल से। हालांकि ये जनरल पॉइंट इसने लिखा है CHOH ग्रुप विच इज ऑल्सो ऑक्सीडाइज टू कीटो ग्रुप, CHOH ग्रुप विच इज ऑल्सो ऑक्सीडाइज टू कीटो ग्रुप। ये तो जनरल पॉइंट है ये कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स टॉलेंस टेस्ट देते हैं और इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स में पर्टिकुलरली फ्रक्टोज में ये बात वैलिड नहीं होगी। फ्रक्टोज में ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर रहा है ग्लूकोज के साथ और ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन भी है, कंसेप्ट समझा रहा है ये। आगे बढ़ते हैं। हैवर्थ प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज की अगर बात करें, हैवर्थ प्रोजेक्शन मतलब 6 साइडेड साइक्लिक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है उसको हैवर्थ प्रोजेक्शन बोलते हैं। वैसे तो आप डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं कि इस एनोमरिक कार्बन, बेसिकली इसमें एनोमरिक कार्बन, कार्बन नंबर 1 इसने मेंशन भी कर दिया है। तो एनोमरिक कार्बन पे हैवर्थ प्रोजेक्शन में अगर OH नीचे की तरफ है तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा फॉर्म, और अगर OH ऊपर की तरफ है, यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है एनोमरिक कार्बन, इस पे OH ऊपर की तरफ है तो इसको हम लोग बोलते हैं बीटा फॉर्म। हालांकि इसको श्योर होने के लिए आप एक और ट्रिक इसमें याद रखेंगे, आप 1, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 1, 5 दोनों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल को कभी भी घुमाया जा सकता है, पलटा जा सकता है, तो उससे अल्फा बीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका पोजीशन क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो आप यहां से मैच करा लीजिए। OH और CH2OH अगर एक ही डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं तो ये बीटा फॉर्म होगा, और OH और CH2OH अपोजिट डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं, ट्रांस फॉर्म में दिख रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अल्फा फॉर्म हो जाएगा। तो इससे मॉलिक्यूल को घुमाने पलटने का चक्कर खत्म हो जाता है। तो अगेन इसने अल्फा फॉर्म पूछा तो डेफिनेटली फर्स्ट इज द अल्फा फॉर्म। ठीक है, ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, on acidic hydrolysis the above disaccharides we get, above disaccharide we get। अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा है। जैसे आप इसके एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बेसिकली बॉन्ड्स टूट जाएंगे। मान लीजिए इस बॉन्ड को हम ब्रेक कर दें तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक OH हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आपका OH हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका OH हो जाएगा। ये तो यहाँ हो जाएगा OH और OH, यहाँ भी आपका ये हट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। हाइड्रोलिसिस से यहाँ भी OH आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से सिस्टम को देखें तो ये आपको अगर देखा जाए इसको ध्यान से और इससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो दोनों में अंतर क्या आएगा। फिर से जरा स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखिएगा। ये आपका अगर ठीक है ध्यान समझने की कोशिश किया जाए तो ये मे बी ये डाउनवर्ड फेसिंग है या एक्सियल पोजीशन पे दिखा रहा है। ठीक है, या इन दोनों को कंपेयर करके समझा जाए। जैसे यहाँ पे जो OH आएगा और यहाँ पे भी जो OH आएगा सब कुछ सेम है। जैसे इसमें सब कुछ सेम है, OH इधर है नीचे की तरफ, यहाँ भी OH नीचे की तरफ है, यहाँ OH डाउनवर्ड या इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे और ये भी आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ये इक्वेटोरियल पोजीशन, हालांकि ठीक है ये एक्सियल पोजीशन बेसिकली है, इसको और बेटर बनाना चाहिए था, डाउनवर्ड फेसिंग बनाना चाहिए था। ठीक है, तो इसको और अगर ढंग से बनाया जाए इस तरीके से तो ये OH ऐसे दिखेगा यहाँ। तो ये एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ये इसका साइक्लिक फॉर्म। ठीक है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का ये क्या है, साइक्लिक फॉर्म दिख रहा है। और इधर अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली वैसा ही है, ये भी OH बेसिकली क्या है, डाउनवर्ड फेसिंग नीचे की तरफ है। ठीक है, तो ये एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन और ये अपवर्ड फेसिंग है। समझ मेरी बात, ये एक्सियल पोजीशन पे। तो इन दोनों में आपको अंतर यहीं पे दिखेगा। जैसे यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो 4 पोजीशन पे यहाँ इक्वेटोरियल आएगा और यहाँ क्या आएगा, एक्सियल आएगा। एक ही पोजीशन पे OH यहाँ डिफर कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो इसको भी हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि गैलेक्टोस, अगर आप याद रखें तो ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन, फोर्थ पोजीशन पे अगर आपको अंतर दिख रहा है, एक ही कार्बन पे अंतर दिख रहा है तो इनको क्या बोला जाता है, ईपीमर्स बोला जाता है। और ये बेसिकली अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है और ये बेसिकली बीटा डी माइनस फ्रक्टोज है। समझ मेरी बात, ठीक है। तो फ्रक्टोज है, सॉरी फ्रक्टोज नहीं, गैलेक्टोस। हमने आपको बताया था ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर C4 ईपीमर्स। यहाँ लिख भी देते हैं, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर C4 ईपीमर्स। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर C4 ईपीमर्स। तो ये आपका ग्लूकोज दिखेगा, ये आपका गैलेक्टोज दिखेगा। तो दीज आर ईपीमर्स और ये बेसिकली एक डाइसैक्राइड है विच इज, ठीक है, लैक्टोज।
दिस इज बेसिकली लैक्टोज, डाइसैकेराइड लैक्टोज। लैक्टोज किससे मिलता है? ठीक है, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज से मिलके क्या बनता है? लैक्टोज बनता है। तो ये लैक्टोज डाइसैकेराइड है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 मोल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मोल ऑफ गैलेक्टोज। ध्यान समझिएगा, डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस इस पोजीशन पे आएगा। ये OH अपवर्ड है यानी एक्सियल पोजीशन पे, ये OH डाउनवर्ड है मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये बेसिकली ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज है। आगे बढ़ते हैं। विच इज करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। ठीक है, तो इसका भी शॉर्टकट समझने की कोशिश किया। पाइरेनोज फॉर्म बेसिकली क्या होता है? ग्लूकोज का 6 साइडेड साइक्लिक फॉर्म, 6 साइडेड हेमी एसिटल फॉर्म को क्या बोला जाता है? पाइरेनोज फॉर्म बोला जाता है। और इसमें बीटा की बात कर रहा है, तो बीटा पोजीशन में फिर से अगर आप ध्यान से देखें तो यहां आपको क्या दिख रहा है? अगेन अगर हम बीटा फॉर्म बनाएं, बीटा फॉर्म बनाना बड़ा आसान होता है। जैसे यहाँ पे ये एनोमरिक कार्बन होता है, यहाँ पे OH ऊपर की तरफ हो जाएगा, H सभी को ट्रांस बना दिया जाता है, ये सेकंड नंबर होता है, H हो जाएगा। यहाँ आपका OH ऊपर H नीचे, यहाँ पे आपका OH नीचे H ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पे आपका H हो जाएगा, यहाँ CH2OH हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो इसका हैवर्थ प्रोजेक्शन है। जब आप इसको ठीक है चेयर कन्फर्मेशन में बनाएंगे तो चेयर कन्फर्मेशन में आपको दिखेगा क्या कि सभी OH और CH2OH आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पे दिखेंगे। किस में? बीटा फॉर्म में। ठीक है, सभी OH और CH2OH आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पे दिखेंगे। उसका भी बनाने का तरीका है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट जरा कंपेयर कर लिया जाए तो ये हमें क्या दिख रहा है? इक्वेटोरियल 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 इक्वेटोरियल, और ये भी क्या है? इक्वेटोरियल। ये नीचे वाला एक्सियल है तो ऊपर वाला इक्वेटोरियल। तो ये OH और ये CH2OH या सभी हमको इक्वेटोरियल पोजीशन पे दिख गए, और ये इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बीटा फॉर्म हो जाएगा, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे ठीक है, यहाँ ये एक्सियल पोजीशन पे चला गया, जबकि हमको सभी इक्वेटोरियल पोजीशन पे चाहिए। ठीक है, सभी क्या चाहिए? इक्वेटोरियल पोजीशन। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये अप है, ये डाउन वाले कार्बन का ये अप है, अप, और ये क्या होता है? डाउन होता है, ये ट्रांस है, ये डाउन अप ट्रांस, ये अप, ये सॉरी ये डाउन, और ये क्या हो जाएगा? अप, ये ट्रांस। आपको यहाँ भी दिखना चाहिए कि सभी आपके क्या है? ट्रांस है। सभी OH 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 और ये CH2OH सभी क्या है? ट्रांस है। तो सभी ट्रांस आपको कहाँ दिख रहे हैं? सेकंड में, सब ट्रांस है। समझ में आ रहा है? तो उसको देखने का तरीका क्या है? इक्वेटोरियल यहाँ क्या है? अप है, और यहाँ इक्वेटोरियल क्या है? डाउन है। दिस इज ट्रांस। तो सभी ट्रांस कहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर 2 में। तो आपको ये क्या स्ट्रक्चर है? बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द पेयर विच इज करेक्टली मैच्ड। सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज इज डेफिनेटली डाइसैकेराइड। फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज इज एन एल्डोज शुगर, नहीं, ये कीटोज शुगर होता है। ग्लूकोज की बात करें तो हाँ, ग्लूकोज डेफिनेटली शो म्यूटा रोटेशन, ये सही बात है। ग्लूकोज म्यूटा रोटेशन शो करता है, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म ओपन चेन के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है, और जब तक ये हेमी एसिटल फॉर्म रहता है तब तक ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है और म्यूटा रोटेशन होता है। सडन चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन या स्पॉन्टेनियस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन टू अ कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड एज म्यूटा रोटेशन। और सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इट इज अ कीटोज फ्रक्टोज, और सुक्रोज क्या होता है? इट इज अ डाइसैकेराइड। तो सही ऑप्शन अपने पास क्या है? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में द स्ट्रक्चर ऑफ, किस पॉलीमर का स्ट्रक्चर है? तो यहाँ पे ठीक है, अगर आपने स्ट्रक्चर्स वगैरह ध्यान से पढ़े होंगे तो यहाँ पे हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ये ऑक्सीजन के जस्ट बगल में यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे OH रहा होगा, और ये हमें डाउन दिख रहा है तो OH अप की तरफ रहा होगा। तो इसको बेसिकली एनोमरिक कार्बन है, कार्बन नंबर 1 है, और कार्बन नंबर 1 पे OH ऊपर की तरफ। ठीक है, और यहाँ भी मैच करा सकते हैं, ये एक्सियल पोजीशन है और ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे ऊपर की तरफ है, इक्वेटोरियल पोजीशन। यहाँ भी आप मैच कराएं तो हाइड्रोजन एक्सियल पे जा रहा है और CH2H इक्वेटोरियल पे जा रहा है, तो डेफिनेटली इट इज बीटा डी प्लस ग्लूकोज। बीटा डी प्लस ग्लूकोज का ये पॉलीमरिक फॉर्म है, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। और अगर आप नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, और इसमें इस लिंकेज को बोला जाता है बीटा C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दिस इज बीटा लिंकेज, दिस इज बीटा लिंकेज। दिस इज बीटा लिंकेज, और इसको C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोले। दिस इज C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज।
तो C1C4 बीटा डी प्लस ग्लूकोज का पॉलीमरिक फॉर्म ये क्या होता है? डेफिनेटली ये क्या होता है? सेलुलोज। ठीक है, बीटा डी प्लस ग्लूकोज का पॉलीमरिक फॉर्म हैविंग C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज कॉल्ड एज सेलुलोज। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 19, इन ओसाजोन फॉर्मेशन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन विच इज करेक्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, अगर आप मैकेनिज्म को देखेंगे तो बेसिकली होता क्या है, एक मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्रोजन का रिएक्शन आपने, जैसे फिर से इसको सिंबॉलिक रूप में अगर हम लिखे हैं, ठीक है, तो यहाँ आपका CH डबल बॉन्ड O, यहाँ आपका CH OH और यहाँ मान लीजिए हमने R बना दिया। तो जब फिनाइल हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है तो एक मॉलिक्यूल तो यहाँ जो अमोनिया डेरिवेटिव का रिएक्शन उस प्रकार से रिएक्शन कर देता है, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन कराता है और PHNH2 में कन्वर्ट होता है प्लस अमोनिया में और इसका खुद का ऑक्सीडेशन करा देता है, और फिर तीसरा मॉलिक्यूल फिर से अमोनिया डेरिवेटिव की तरह रिएक्शन करता है और H2 मॉलिक्यूल को निकालता है। तो दो मॉलिक्यूल एक तरीके से रिएक्शन करते हैं, एडिशन एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन की तरह, और जो तीसरा मॉलिक्यूल होता है वो रिडॉक्स रिएक्शन की तरह काम करता है यहाँ। तो 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट इन सिमिलर मैनर वेयर एज थर्ड मॉलिक्यूल रिएक्ट इन अ डिफरेंट वे। ये रिडॉक्स की तरह रिएक्शन कर जाता है, पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ बस सिंबॉलिक तरीके से समझते हैं, यहाँ रिएक्शन होगा, यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, फिर यहाँ रिएक्शन हो जाएगा अमोनिया डेरिवेटिव की तरह जैसे रिएक्शन कराया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, स्टेटमेंट 1, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज गिव द सेम ओसाजोन ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन। बिल्कुल सही बात है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, इनका ओसाजोन डेरिवेटिव सेम होता है। हमने शुरू में ही बताया कि शुरू से ऊपर से चलेंगे तो C1 C2 पे कोई भी वेरिएशन करिए, नीचे C3 C4 C5 सेम अगर है, उसका कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो उनका ओसाजोन क्या होता है? सेम होता है। Osazone formation involves C1C2 carbon but does not affect the other stereo center, and glucose and fructose have same configuration at C3, C4 and C5। एग्जैक्टली वही बात कह रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज बिगिंस change in sign of rotation towards plane polarized light. Fructose has specific rotation of -92.4 and glucose has +52.6 या ठीक है 6 के आसपास या 5 के आसपास बोला जाता है। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सुक्रोज की अगर बात करें, ठीक है, यहां ध्यान समझिए, सुक्रोज की अगर बात करें, सुक्रोज का 1 मोल लिया, इट इज अ डाइसैकेराइड। जब इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी तो हाइड्रोलिसिस के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है? ग्लूकोज एंड प्लस फ्रक्टोज। अच्छा, सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, नेचुरली इट इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। रोटेशन वगैरह तो एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी है। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें ग्लूकोज मिलता है और इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है +52.6 डिग्री, या मान लीजिए 5 दिया हुआ है, और ठीक है, फ्रक्टोज -92.4 डिग्री, -92.4 डिग्री, -92.4 डिग्री। अगेन जब आप एवरेज रोटेशन ऑफ द सोल्यूशन निकालेंगे तो ये नेट सोल्यूशन आपको क्या दिखेगा? लेवो रोटेटरी दिखेगा। नेट सोल्यूशन क्या दिखेगा? लेवो रोटेटरी दिखेगा। ठीक है, तो देयर इज अ चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन। द हाइड्रोलिसिस, फिर से समझा जाए, इन हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज देयर इज अ चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लेवो। सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन इसके हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट या हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट रोटेशन क्या हो जाता है? वो लेवो रोटेटरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रक्टोज का जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो क्या है? ज्यादा इन कंपैरिजन टू ग्लूकोज। तो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड एज इनवर्ट शुगर। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड एज इनवर्ट शुगर। तो इस मिक्सचर को हम लोग क्या बोल देते हैं? इनवर्ट शुगर। ठीक है, तो हमारा ये स्टेटमेंट भी सही और इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हमें दिख रहा है। पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डू नॉट फॉर्म ऑक्साइम ऑन ट्रीटमेंट। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही पॉइंट है। पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डू नॉट फॉर्म ऑक्साइन ऑन ट्रीटमेंट विथ NH2OH। ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड फॉर्म पेंटाएसिटेट अंडर सुटेबल कंडीशंस। पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डू नॉट फॉर्म ऑक्साइम ऑन ट्रीटमेंट विथ NH2OH। ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड फॉर्म पेंटाएसिटेट ऑन सुड। अच्छा, दोनों स्टेटमेंट तो सही दिख रहे हैं लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिख रहा है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट
1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2, अच्छा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज ट्रू एंड नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो हम लोग सेकंड ऑप्शन पे टिक कर लेते हैं। बेसिकली फिर से जरा समझने की कोशिश किया जाए एक्चुअल में कारण क्या है इसका। अगर आप पेंटाएसीटेट ऑफ ग्लूकोज की बात करें तो पेंटाएसीटेट ऑफ ग्लूकोज बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हर जगह हम OH की बात कर रहे थे, साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बना दिए, तो यहाँ पे एक H हो गया, यहाँ पे OH हो गया, और OH अगर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, OAC हो जाएगा, और इस फर्स्ट कार्बन को क्या बोला जाता है, एनोमरिक कार्बन बोला जाता है। सेकेंड पोजीशन पे भी हमने यहाँ OAC लगा दिया, जहाँ जहाँ OH था वहाँ वहाँ हम OAC लगा देंगे, यहाँ भी आपका OAC हो जाएगा, यहाँ आपका H हो गया, यहाँ OAC हो गया, ठीक है, यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया, और यहाँ CH2OAC हो जाएगा। ध्यान से इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा, फिर से समझिएगा। हमने शुरू में ही बताया कि ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म आपस में इक्विलिब्रियम में रहता है, ओपन फॉर्म बहुत ही कम होता है। तो एक्चुअल में रिएक्शन किससे हो रहा है, साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म से रिएक्शन हो रहा है। साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म से रिएक्शन हुआ तो फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ OAC आ गया। अब ये साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म नहीं रहा, एनोमरिक कार्बन पे OH अगर आपको नहीं दिखेगा तो जो इक्विलिब्रियम हो रहा था और जो थोड़ा बहुत 0.5% में ओपन चेन एल्डिहाइडिक फॉर्म आपको मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात, जो थोड़ा बहुत ओपन चेन एल्डिहाइडिक फॉर्म तभी तक रहता है जब तक C1 पोजीशन पे आपको क्या मिले, या एनोमरिक कार्बन पे OH मिले, तभी ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करता है और ओपन चेन एल्डिहाइडिक फॉर्म आपको वहां दिखता है। ठीक है, और जो भी एल्डिहाइड के रिएक्शन है वो ओपन चेन एल्डिहाइडिक फॉर्म के ही कारण हो रहे हैं, चाहे वो टॉलेंस रिएजेंट का रिएक्शन हो, चाहे वो NH2OH का रिएक्शन हो, वो ओपन चेन एल्डिहाइडिक फॉर्म के कारण ही होंगे। तो फिर से समझा जाए, पेंटाएसीटेट ऑफ ग्लूकोज में क्या हो गया, पेंटाएसीटेट ऑफ ग्लूकोज में एनोमरिक कार्बन पे OH फ्री नहीं होता है, ओपन चेन एल्डिहाइडिक फॉर्म जनरेट नहीं हो पाता है, इसीलिए ये NH2OH के साथ भी रिएक्शन नहीं कर पाता है, टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेगा, सारी प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही दिख रहे हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए, एनोमरिक कार्बन पे OH फ्री नहीं है, इट इज नॉट साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म एंड ओपन चेन एल्डिहाइडिक फॉर्म कैन नॉट बी जनरेटेड, सो नो रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड टेक्स प्लेस। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 2 हेक्सोजेस फॉर्म सेम ओसाजोन, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। घूम फिर के वही सवाल है, ठीक है, क्यों सेम ओसाजोन बन रहा है, क्योंकि C1 C2 पे डिफरेंस हो सकता है और 3 4 5 पे क्या होगा, सेम होगा। देखा जाए क्या है, बोथ ऑफ देम मस्ट बी एल्डोजेस, नहीं जरूरी नहीं है, दे आर C3 epimers, नहीं, द कार्बन एटम एट C1 C2 इन बोथ हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन, नहीं, द कार्बन एटम इन C3 C4 C5 बोथ हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन। 1 2 पे कोई भी डिफरेंस आए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे सेम होना चाहिए। ठीक है, तो सेम ओसाजोन मिल जाता है। यहां पे आ जाए 24, द ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कंपाउंड को ध्यान से एक बार देखा जाए तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, ये OH यहाँ रहा होगा, यहाँ ऊपर OH रहा होगा, और इनके बीच ये क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपने बना दिया। ठीक है, यहाँ OH ऊपर रहा होगा, यहाँ OH नीचे रहा होगा, और ये एनोमरिक कार्बन है, व्हाइट इज एनोमरिक कार्बन, ऑक्सीजन के जस्ट बगल वाला, तो ये बेसिकली बीटा फॉर्म है। ठीक है, ये आपका क्या है, बीटा फॉर्म, OH और CH2OH एक ही साइड देखेंगे तो दिस इज बीटा फॉर्म। ठीक है, और ये C1 पोजीशन है और ये C4 पोजीशन है, दिस इज C4 पोजीशन एंड दिस इज C1 पोजीशन, सो दिस इज C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, एंड C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, या इसको बीटा लिंकेज बोला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनोमरिक कार्बन। और ये प्रॉपर्टी बेसिकली किसकी है, ये सेलुलोज होना चाहिए। दिस कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर इज कंपोज्ड ऑफ बीटा D प्लस ग्लूकोज। फिर से समझिए, बीटा कैसे प्रिडिक्ट किया आपने ऑक्सीजन के बगल में देखा, ये कार्बन इससे OH जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन के बगल वाला कार्बन ही क्या होता है, एनोमरिक कार्बन होता है अगर उससे OH जुड़ा है। यहाँ H है तो डेफिनेटली यहाँ OH रहा होगा, और OH ऊपर की तरफ है, CH2H ऊपर की तरफ है, तो इट इज अ बीटा फॉर्म। और 4 वाले से हमें मतलब नहीं, बिकॉज OH यहाँ क्या है, डाउनवर्ड फेसिंग रहेगा, अगर OH रहेगा इसको हाइड्रोलिसिस किया जाए, और ये बेसिकली क्या है, एनोमरिक कार्बन है नहीं, तो हमने इस लिंकेज को क्या नाम दिया है, बीटा लिंकेज नाम दिया है, और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको बीटा D प्लस ग्लूकोज मिलेगा, एंड दिस इज पॉलीमेरिक फॉर्म सेलुलोज। इट हैज अल्फा 1,4, नहीं, इट हैज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, नॉट अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एंड इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। हमेशा याद रखना है, ऑल द पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, ऑल मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड मे और मे नॉट बी रिड्यूसिंग, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, and maltose and lactose are reducing sugar, but polysaccharides are definitely non reducing sugar। तो यहाँ क्या होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेटमेंट। कॉम्प्रिहेंशन पे आते हैं।
थोड़ा जल्दी किया जाए। अच्छा ध्यान से देखा जाए इस स्ट्रक्चर को, ये हमें क्या दिख रहा है, OH नीचे CH2H ऊपर, तो ये हमें क्या दिख रहा है आपका, ये हमें दिख रहा है बीटा फॉर्म, सॉरी अल्फा फॉर्म। दिस इज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, G स्टैंड फॉर ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है डेफिनेटली। अच्छा यहाँ ये भी वैसा ही दिख रहा है, OH 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 ऊपर की तरफ, OH नीचे की तरफ, और यहाँ CH2, ये भी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का डाइमेरिक फॉर्म क्या होता है, तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर किसका बना हुआ है, सुक्रोज मॉल्टोस, ये आपका स्ट्रक्चर क्या है, मॉल्टोस, दिस इज मॉल्टोस, ठीक है। और इसी का अगर पॉलीमरिक फॉर्म बना दिया जाए तो स्ट्रेट चेन पॉलीमरिक फॉर्म क्या होता है आपका, या इसका पॉलीमरिक फॉर्म बेसिकली क्या होता है, स्टार्च होता है। अच्छा बना भी हुआ है, पॉलीमराइज करेंगे तो क्या होता है, स्टार्च होता है, ठीक है। तो स्टार्च इज अ पॉलीमरिक फॉर्म ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज हैविंग C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड हैविंग C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आल्सो। तो स्टार्च के बारे में आपने में भी पढ़ा हो। तो व्हाट इज ट्रू अबाउट द कंपाउंड, इट इज एन एसिटल स्ट्रक्चर, इट इज एन एसिटल स्ट्रक्चर, इट हैज टर्शरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। टर्शरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। टर्शरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब टर्शरी कार्बन से OH जुड़ा हो। इट इज हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। हेमी एसिटल स्ट्रक्चर की बात किया जाए, इट हैज अ हेमी एसिटल स्ट्रक्चर, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। अच्छा व्हाट इज ट्रू अबाउट कंपाउंड 1, अच्छा इसके बारे में पूछ रहा है फिर से, 1 के बारे में क्या ट्रू है, तो इट इज अ हेमी एसिटल स्ट्रक्चर, डेफिनेटली इट इज अ हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बिकॉज इस कार्बन पे आपको OR दिख रहा है, OH दिख रहा है, ये एनोमरिक कार्बन है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हेमी एसिटल फॉर्म है, ठीक है। ग्लूकोज का साइक्लिक फॉर्म क्या होता है, हेमी एसिटल फॉर्म। तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट तो सही है। फिर से पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, इट इज एन एसिटल स्ट्रक्चर, गलत, इट इज अ हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। टर्शरी हाइड्रोक्सिल है नहीं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2, नहीं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो 1 है, एक ही साइकिल है, कोई और पाई बॉन्ड तो दिख नहीं रहा। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, कंपाउंड सेकेंड हैज अ पॉलीसैकेराइड। अच्छा सेकेंड की बात किया जाए तो सेकेंड तो बेसिकली है डाइसैकेराइड, और डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स इज 3, नहीं DB इसका क्या है 2 है, ठीक है। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी 2 है। इट इज एन ऑलिगोसैकेराइड। व्हाट इज ऑलिगोसैकेराइड, 2 to 10 मोनोसैकेराइड से जो बनता है वो क्या होता है, ऑलिगोसैकेराइड, ठीक है। तो ऑलिगोसैकेराइड जैसे आपका डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, ये सब क्या होते हैं, ऑलिगोसैकेराइड। तो इट इज अ डाइसैकेराइड, इट इज कॉल्ड एज ऑलिगोसैकेराइड। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, assuming the polymerization of one takes place in a manner similar to dimerization, then स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर थर्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड है। फिर से समझा जाए, इसका जो पॉलीमरिक फॉर्म है, स्ट्रेट चेन पॉलीमर को हम लोग बोलते हैं अमाइलोज, और स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन दोनों हो जाए तो उसको अमाइलोपैक्टिन बोला जाता है। एंड दे आर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्टार्च, दे आर पॉलीमरिक फॉर्म। तो पॉलीमरिक फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का तरीका बड़ा आसान होता है। यहीं पे अगर देखा जाए तो इसके बगल में भी ऐसा ही मॉलिक्यूल बन जाएगा, तो यहाँ भी ऑक्सीजन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में चला जाएगा, इस प्रकार से। समझ मेरी बात, ठीक है। और इसको आप बेसिकली इस तरीके से सर्किल कर देंगे, जैसे मान लीजिए इसको अगर सर्किल किया जाए तो इसका एक ऑक्सीजन छोड़ दीजिएगा तो इस ऑक्सीजन को ले लीजिएगा, और यही आपका n टाइम्स रिपीट करेगा। तो दिस इज पॉलीमरिक फॉर्म। पॉलीमरिक फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। तो जरा देखा जाए अपने ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन हमको दिख रहा है। दोनों ऑक्सीजन को नहीं लिया जाता, जैसे यहाँ देखिए एक ऑक्सीजन को ले लिया और इधर ऑक्सीजन को छोड़ दिया, तो दिस इज पॉलीमरिक फॉर्म। यही बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा दोनों तरफ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एक अच्छा सवाल है, ठीक है, ये एक बढ़िया सवाल है, लेकिन इसको फिलहाल हम लोग शॉर्टकट तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स आपको दिए हुए हैं। देखा जाए HiO4 का ऑक्सीडेशन का ऐसा सिस्टम हमें बन रहा है, ठीक है, और X और Z, ठीक है। अच्छा, इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो X और Z मिल रहा है, हाइड्रोलिसिस। अच्छा, X की हाइड्रोलिसिस फिर से समझा जाए क्या है। अच्छा, X यहाँ एक आइडिया रखिएगा, X इज बेसिकली डाइसैकेराइड। X क्या है, डाइसैकेराइड है। जैसे थोड़ा सा क्वेश्चन देख के थोड़ा सा आप इमेजिन भी करिए और थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये बेसिकली HiO4 का रिएक्शन तो आपको पता है, OH-OH की ग्रुपिंग होनी चाहिए, और अगर साइक्लिक सिस्टम में तो दोनों क्या होने चाहिए, सिस होने चाहिए। सिस OH 1,2 डाइऑल्स क्या होते हैं, वो ब्रेक कर जाते हैं, ठीक है, HiO4 से। तो वो सब तो आपको पता होगा। यहाँ आइडिया क्या है कि इट इज अ डाइसैकेराइड, ठीक है, डाइसैकेराइड। X इज अ डाइसैकेराइड। जैसे आप तुरंत इमेजिन कर लीजिए, जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस, सुक्रोज मॉल्टोज या आपका, ठीक है, इसके हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट
इस तरीके से हमको दिखने को मिलेगा। पर्टिकुलरली ये सुक्रोज टाइप के कंपाउंड के हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट है। ठीक है, कैसे समझा, स्ट्रक्चर्स को ध्यान समझेंगे तो समझ में आएगा। पहली बार जरा ऑप्शंस फिर से देखा जाए, एक्स का HiO4 से रिएक्शन करा रहा है, हमको एक फॉर्मिक एसिड मिल रहा है, इस पे अलर्ट हो जाएंगे। और ये बड़ा सा ये कंपाउंड मिल रहा है जो कि अभी भी ऑक्सीजन से क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेटली उस डाइसैक्राइड्स में फॉर्मिक एसिड कैसे बाहर आया उसको समझने की कोशिश किया जाएगा। और क्या इंफॉर्मेशन है, एक्स की हाइड्रोलिसिस से वाई और जेड मिल गया, तो हाइड्रोलिसिस से डाइसैक्राइड्स टूट गए और अपने मोनोसैक्राइड्स में चले गए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये सुक्रोज रहता है तो मोनोसैक्राइड्स क्या हो जाते हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज हो जाते हैं। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, ये अगर ग्लूकोज फ्रक्टोज है और फिनाइल हाइड्रोजन का रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहां से हमको आइडिया लग गया, कि भाई यहां तो आप ठीक है, ग्लूकोज मान लीजिए C डबल बॉन्ड OH होता और यहाँ OH होता, प्रोडक्ट बन जाएगा। और यहाँ अगर फ्रक्टोज रहता है तो यहाँ C डबल बॉन्ड होता, ऊपर CH2OH होता है, यहाँ रिएक्शन होता, ऑक्सीडेशन होता, फर्दर रिएक्शन हो जाता है। ये नीचे तीनों सेम होने चाहिए, यानी हमारे ऑप्शंस में भी नीचे ये तीनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। हमारे ऑप्शंस में नीचे ये तीनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और ऊपर एल्डिहाइड या कीटोन का ऑप्शन हो सकता है, या एल्डिहाइड का ऑप्शन हो सकता है, कोई भी ऑप्शन हो सकता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इस आइडिया से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो यहाँ स्ट्रक्चर वगैरह बनाने में उतना सुविधा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हम थ्योरेटिकली समझाने की कोशिश करेंगे और हल्का सा आपको आइडिया दे देंगे। जैसे इन्हीं ऑप्शंस को पहले एलिमिनेट करके समझ लिया जाए। जैसे आपने कहा कि भाई OH लेफ्ट साइड, OH राइट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ठीक है, ये ऑप्शन तो हमें क्रॉस ही हो गया, 2H लगातार। अच्छा, यहाँ भी CHO दिया हुआ है, यहाँ भी C डबल बॉन्ड O दिया है, ये ऑप्शन पहले ही क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर देखा जाए 2H राइट साइड HOH, ये ऑप्शन एक हो सकता है। यहाँ देखा जाए 2H राइट साइड H, ये भी एक ऑप्शन की पॉसिबिलिटी दिख रही है। और यहाँ क्या दिख रहा है, यही दोनों में अंतर आ गया, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। हमें नीचे ये तीनों सेम चाहिए। ठीक है, और एल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप चाहिए, हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए। समझ में आ रही बात? तो इन दोनों की पॉसिबिलिटी दिख रही है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये बेसिकली क्या हो गया, ग्लूकोज का ऑप्शन दिख रहा है। समझ में आ रही बात? ये आपका ग्लूकोज का ऑप्शन दिख रहा है, ये आपका फ्रक्टोज का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, अगर एक बार डाइसैक्राइड बना के चेक कर लिया जाए, ठीक है, यहाँ थोड़ा और भी तरीके से सोचा जा सकता है। ठीक है, एक बार हम डाइसैक्राइड बनाने की कोशिश करें, बने तो ठीक है। जैसे मान लीजिए हम डाइसैक्राइड बनाने की कोशिश करें, हल्का सा आपको हिंट दें, हम खाली हिंट ये देना चाह रहे हैं कि फॉर्मिक एसिड कैसे निकला है इसमें से। ठीक है, फिर उसके बाद आपने थोड़ा सा मेहनत करिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वगैरह दिखाएं, तो यहाँ पे बेसिकली H हो जाएगा और यहाँ पे भी H हो गया और यहाँ 5 साइडेड सिस्टम बना दिया। ठीक है, बाकी OH वगैरह जैसे भी हम बनाएंगे। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में खाली हम बता दे रहे हैं, बाकी आप थोड़ा सा अपने से, ठीक है, सुक्रोज का स्ट्रक्चर बना के उसमें समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज प्लस बीटा डी माइनस फ्रक्टोज का पॉलीमरिक फॉर्म क्या होता है, सुक्रोज होता है। तो यहाँ पे अगर हम बनाए तो OH यहाँ नीचे की तरफ आएगा, H यहाँ ऊपर की तरफ, OH यहाँ नीचे की तरफ आ जाएगा, H ऊपर की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे डेफिनेटली क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ ये गड़बड़ हो गया, OH नीचे हो गया, H ऊपर हो गया और यहाँ OH ऊपर जाएगा। इसी में हम बना दे रहे हैं, समझ जाइएगा। OH हो गया और यहाँ बेसिकली H है। ठीक है, फिर से समझिए, ये OH नीचे, OH ऊपर, ये OH नीचे, ये H ऊपर, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे CH2OH हो जाएगा। हम खाली फॉर्मिक एसिड समझा रहे हैं, एक बार फिर से पूरे स्ट्रक्चर को बना के समझने की कोशिश करिएगा। अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि जब HiO4 का रिएक्शन कराएंगे तो HiO4 बेसिकली ब्रेकेज कहाँ करने जा रहा है, ठीक है, डेफिनेटली यहाँ जरा ध्यान से समझने की कोशिश किया जाए, फिर से ध्यान से, दोबारा हमें स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, हमें ये दिख रहा है, ये दोनों तो हमें ट्रांस दिख रहे हैं, ट्रांस दिख रहे हैं, तो क्या HiO4 यहाँ पे काम कर पाएगा? नहीं, HiO4 यहाँ पे काम नहीं करने जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें जो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा OH नीचे की तरफ बनाना पड़ेगा, तभी HiO4 काम कर सकता है। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को लास्ट में दोबारा एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ से मिटा दे रहे हैं, थोड़ा आइडिया हमने दिया आपको, एक बार हम इसको मिटा देते हैं।
इस क्वेश्चन को एकदम लास्ट में लेके आते हैं, ठीक है, फिर थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बना के समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस पे दोबारा आते हैं। ठीक है, जल्दी से बाकी क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये लौता है, इसमें अच्छा सवाल है, एक बार दोबारा ट्राई कर लिया जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने में उतनी सुविधा नहीं लग रही है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HiO4 कंज्यूम्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ द X, ठीक है, चलिए उस पर भी दोबारा आते हैं। बाकी क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा बाकी क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, थोड़ा जल्दी किया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, तो ये बार बार हम रिपीट करते चल रहे हैं कि ग्लूकोज की बात करें, सुक्रोज तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, टॉलरेंस के साथ निगेटिव टेस्ट देगा। फ्रक्टोज और यहाँ सुक्रोज अगर रखा, सुक्रोज फिर बेकार है। हेक्सेनॉल, ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज समझ में आई बात। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर बेसिकली मोनोसैकेराइड्स, और मोनोसैकेराइड्स सभी क्या होते हैं, रिड्यूसिंग होते हैं, ठीक है। एसिटोफिनोन, हेक्सेनॉल, ये सब टॉलरेंस टेस्ट नहीं देने जा रहे हैं। अब बार बार वही रिपीटिशन के क्वेश्चन दिख रहे हैं। अच्छा ये एक अच्छा क्वेश्चन, सेलुलोज अपॉन एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन आपने एक्सेस में कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ H+ गिव्स सेलुलोज ट्राई एसिटेट हुज स्ट्रक्चर आर। तो फिर से सेलुलोज का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो इट इज बेसिकली पॉलीमर ऑफ बीटा डी प्लस ग्लूकोज हैविंग C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज हैविंग C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो अगर आप ध्यान से देखें जहां OAC है वहां हम पहली बात तो जितने भी OH बचे हुए हैं, ठीक है, अगर आप पॉलीमरिक फॉर्म बनाएंगे बीटा डी प्लस ग्लूकोज का, तो जितने OH हैं सिस्टम में उन सभी जगहों पे OAC लिखना पड़ेगा। तो जैसे ये ऑप्शंस की यहाँ OH है, OAC नहीं दिया हुआ, OAC नहीं, तो ये सब ऑप्शन पहले ही क्रॉस हो गए, ठीक है। यहाँ भी लगभग सभी जगह इसने OAC कर दिया है, यहाँ भी OAC हर जगह है, और यहाँ भी, यानी हमें कंफ्यूजन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में होगा, ठीक है। पहले तो ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया। दूसरा, इट इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा डी प्लस ग्लूकोज, पहले बीटा लिंकेज कहाँ है इसको पहचानने की कोशिश किया जाए। तो अब जहां जहां OAC दिख रहा है वहां वहां OH इमेजिन कर लीजिए, और आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ बेसिकली क्या है, ये OH अपवर्ड फेसिंग है और ये भी अपवर्ड फेसिंग है, तो इसका मतलब ये डेफिनेटली क्या है, बीटा डी प्लस ग्लूकोज है। ये आपका डाउनवर्ड फेसिंग दिख रहा है, ये अपवर्ड फेसिंग दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज लिखा हुआ है। ये डाउनवर्ड फेसिंग या अपवर्ड फेसिंग मतलब ये क्या है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का पॉलीमरिक फॉर्म दिया हुआ है। तो बीटा डी प्लस ग्लूकोज का पॉलीमरिक फॉर्म यही है, और जहां जहां OH था वहां वहां आप OAC लगा लीजिए। क्लियर है मेरे ख्याल से, बढ़िया क्वेश्चन है, समझने का क्वेश्चन है। यहां पे देखा जाए द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग शुगर X एंड Y, ये भी आसान क्वेश्चन, इसका तो बहुत शॉर्टकट तरीका हम लोगों ने देख लिया। ऑक्सीजन के अगल बगल कहीं भी OH नहीं दिख रहा है, इस ऑक्सीजन के अगल बगल के कार्बन से कहीं भी OH नहीं दिख रहा है, तो इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यहां पे देखा जाए, ठीक है, यहां पे हमको क्या दिख रहा है, इस ऑक्सीजन के बगल में इस कार्बन से हमें क्या दिख रहा है, OH दिख रहा है, तो इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। तो ऑप्शन अपने आप क्लियर हो गया, X इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड Y इज अ रिड्यूसिंग शुगर। डेफिनेटली ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट, अब बार बार घूम फिर के वही सवाल आ रहे हैं। इस कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो पहली बात तो ये पाइरेनोस फॉर्म है, ठीक है। 5 साइडेड साइक्लिक जो फॉर्म होता है उसको फ्यूरेनोस फॉर्म बोलते हैं, और 6 साइडेड साइक्लिक फॉर्म को क्या बोलते हैं, पाइरेनोस फॉर्म बोलते हैं। अच्छा, ये हमें इक्वेटोरियल पोजीशन पे दिख रहा है, और ये भी हमें इक्वेटोरियल पोजीशन पे दिख रहा है, या ये अब दिख रहा है, ये भी अब दिख रहा है, तो ये बेसिकली क्या है, बीटा फॉर्म, इट इज बीटा फॉर्म। तो ये बेसिकली है क्या, बीटा पाइरेनोज है, साइक्लिक फॉर्म इज बीटा पाइरेनोज। लेकिन अब ऑप्शन देखा जाए, अल्फा पाइरेनोज गलत, फ्यूरेनोज है ही नहीं, ये कीटोहेक्सोज और एल्डोहेक्सोज का ऑप्शन दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कीटोहेक्सोज नहीं है। अगर आप इसको बेसिकली ओपन चेन फॉर्म में ले जाएंगे तो इट इज अ साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म। ठीक है, तो इट इज अ साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म, और यहां बॉन्ड फॉर्मेशन करके इसको अगर ओपन करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन करके इसको ओपन करेंगे तो यहां आपको एल्डिहाइडिक फॉर्म जनरेट होगा। तो इट इज अ साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म, मतलब ये कहां से बना हुआ है, इट इज बेसिकली एल्डोहेक्सोस, ठीक है, एल्डोहेक्सोस। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
इसको कायदे से अगर बोला जाए तो बोला जाएगा इसको बीटा डी प्लस, ठीक है, ग्लूकोपाइरेनोज। अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज, इसको कायदे से बोलना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 की बात किया जाए तो अच्छा, ये कुछ स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है, ये कुछ सुक्रोज टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। 6 साइडेड, ये ग्लूकोज से आया होगा, ये 5 साइडेड फ्रक्टोज से आया होगा, और उसी का डेरिवेटिव यहाँ Cl वगैरह लगा दिया किसी प्रकार से। तो बेसिकली इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ डाइसैकेराइड, तो यहाँ Q ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देखा जाए तो अगर आप इसको यहाँ से ब्रेक करें तो हमको 2 अल्फा अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे, तो इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ डाइपेप्टाइड। यहाँ देखा जाए जल्दी से, ठीक है, इसमें गैलेक्टो, ठीक है। यहां पे अगर देखा जाए तो बेसिकली आपने एक, ठीक है, एक एल्डोहेक्सोज का ऑक्सीडेशन कराया होगा HNO3 के साथ। तो HNO3 से ऑक्सीडेशन का मतलब ऊपर CHO भी COH में कन्वर्ट हो जाता है, और नीचे आपका क्या है, CH2OH भी आपका COH में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ भी आपका ये COH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक या ग्लूकेरिक, एल्डेरिक और सैकेरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ स्पेलिंग थोड़ा सही कर लेंगे, ग्लूकेरिक, एल्डेरिक या सैकेरिक एसिड बोलते हैं। ग्लूकेरिक या एल्डेरिक लिखा हुआ है, या सैकेरिक एसिड, ग्लूकेरिक, एल्डेरिक या सैकेरिक एसिड बोला जाता है। तो यहाँ इट इज़ एन ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ एल्डोहेक्सोसिस, मतलब ये आपका एस ऑप्शन हो जाएगा। और डेफिनेटली ये रिडक्शन प्रोडक्ट दिख रहा है, तो रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ एन एल्डोपेंटोस, 5 कार्बन है, एल्डोपेंटोस का ये रिडक्शन प्रोडक्ट हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, Q, P, S और R, Q, P, S और R, तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। ठीक है, यहाँ पे जल्दी से देखते हैं। सुक्रोज की अगर बात करें, फिर से घूम फिर के वही सवाल है, सुक्रोज। तो सुक्रोज को ऑप्शन किससे हो जाएगा, सुक्रोज को अगर आप बनाएंगे तो बेसिकली उसमें आपको एसिटल फॉर्म दिखेगा, हेमी एसिटल फॉर्म कहीं भी नहीं आ पाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों एनोमरिक कार्बन के OH ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या ट्रू होना चाहिए, P हो गया। नो हेमी एसिटल फॉर्म, Q भी सही है इसके साथ। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो सुक्रोज में बेसिकली, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज 1,2 होता है, समझ में आ रही बात, इट हैज 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, ग्लूकोज का C1 और फ्रक्टोज का आपका क्या होता है 2, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट इज ग्लूकोज, वन ऑफ द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट इज ग्लूकोज डेफिनेटली। ठीक है, तो ये ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाए, तो PQS, वन ऑफ द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। मॉल्टोज की अगर बात करें तो मॉल्टोज हैज 1 हेमी एसिटल फॉर्म इसमें रहता है, इसलिए रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो नो हेमी एसिटल फॉर्म ये गलत हो जाएगा, 2 एसिटल फॉर्म ये भी गलत हो जाएगा। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो डेफिनेटली लैक्टोज की अगर बात किया जाए तो लैक्टोज में, ठीक है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। मॉल्टोज की अगर बात किया जाए तो मॉल्टोज बेसिकली, हाँ ठीक है, मॉल्टोज की बात करें, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। अच्छा, फिर से जरा इस ऑप्शन को देखें। मॉल्टोज की अगर बात करें तो मॉल्टोज किससे बनता है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज प्लस अल्फा डी प्लस ग्लूकोज हैविंग C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और वो अल्फा लिंकेज होता है बिकॉज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का एनोमरिक कार्बन का OH पार्टिसिपेट करता है। तो ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ना होके लैक्टोज के साथ मैच कराना होगा, सॉरी मॉल्टोज के साथ मैच कराना होगा, तो हमें मैच कराना पड़ेगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो कि दिया नहीं हुआ है। ठीक है, तो यानी मॉल्टोज के साथ अभी मैच किसका हुआ, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट इज ग्लूकोज, डेफिनेटली एस का मैच हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट इज ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का पॉलीमेरिक फॉर्म है लैक्टोज, तो बीटा डी प्लस गैलेक्टोज प्लस बीटा डी प्लस ग्लूकोज हैविंग C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो इसमें बीटा लिंकेज है, डेफिनेटली R हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट इज ग्लूकोज, वन ऑफ द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट इज ग्लूकोज। देखा जाए ऑप्शन दिया है या नहीं दिया हुआ है। ठीक है, वन ऑफ द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट इज डेफिनेटली ग्लूकोज। ठीक है, हाँ ये थोड़ा डाउटफुल ऑप्शन है, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट इज ओनली ग्लूकोज अगर लिखता तब ठीक था। ठीक है, ग्लूकोज लिख रहा है तो ग्लूकोज लैक्टोज की भी हाइड्रोलिसिस में, मॉल्टोज की भी हाइड्रोलिसिस में और सुक्रोज की भी हाइड्रोलिसिस में हमें, ठीक है, ग्लूकोज तो मिल ही रहा है। देखते हैं
सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज इज अ पॉलीमरिक फॉर्म ऑफ बीटा डी प्लस ग्लूकोज हैविंग C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो इट हैज 2 एसिटल फॉर्म, पी ऑप्शन इसके साथ सही लग रहा है। ठीक है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है और कहीं भी एनोमरिक कार्बन पे आपको OH नहीं दिखेगा, तो ये आपको, अच्छा इसको फर्दर देखा जाए, अच्छा नो हेमी एसिटल फॉर्म, ये सही है। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये बात भी सही दिख रही है सेलुलोज में, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट इज ग्लूकोज, ये भी डेफिनेटली बात सही दिख रही है। तो ऐसा कोई ऑप्शन, ठीक है, देखा जाए मैक्सिमम करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, इसको अगर देखा जाए तो PQR ऑप्शन तो डेफिनेटली, सॉरी PQS ऑप्शन तो डेफिनेटली PQS इन दोनों में दिख रहा है। चलिए मैच कराया जाए PQS, ठीक है, देखा जाए B का S ऑप्शन के साथ मैच करा है, ये ऑप्शन भी सही दिख रहा है, ये ऑप्शन भी सही दिख रहा है। C का R के साथ मैच करा है, ठीक है, C का R के साथ मैच करा है, तो C का R का पॉसिबिलिटी तो यहां भी दिख रहा है, और D का P के साथ मैच करा है, ठीक है, D का P के साथ मैच करा है। अच्छा C और D को फिर से जरा देखा जाए, हम लोगों ने क्या किया है, C को R और S के साथ मैच करा है, तो C में बेसिकली क्या है, लैक्टोज, लैक्टोज में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, लैक्टोज, डेफिनेटली लैक्टोज क्या है, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज हैविंग बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो ये बात तो सही दिख रही है। और हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट इज ग्लूकोज, ठीक है, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट इज ग्लूकोज, ये बात भी सही है, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको जरा हम एक बार सर्किल करें, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट इज ग्लूकोज, हालांकि हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है, ऑप्शन बहुत क्या एक्यूरेट हो सकता है वहां तक पहुंचा जाए। सेलुलोज की बात करें तो इट हैज 2 एसिटल फॉर्म्स, पी ऑप्शन सही हो सकता है, पी ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है 2 एसिटल फॉर्म्स। आर ऑप्शन दिया हुआ है क्या, आर ऑप्शन क्या है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, डेफिनेटली सेलुलोज में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ठीक है, बीटा डी प्लस ग्लूकोज का पॉलीमरिक फॉर्म होता है, तो आर ऑप्शन भी सही दिख रहा है, और यहाँ पी ऑप्शन के साथ भी ये क्या कर रहा है, अच्छा पी ऑप्शन और आर ऑप्शन दोनों दे दिया है, ठीक है, और यहाँ आर ऑप्शन कॉमन है, ठीक है। एस ऑप्शन भी हो सकता है, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट इज ग्लूकोज, हालांकि एस ऑप्शन ठीक है, एस ऑप्शन मान लीजिए हम हटा भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन तब ऐसा ऑप्शन यहाँ से भी हटाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑप्शन बने हुए, उतने अच्छे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। एक बार फिर से फाइनली सेलुलोज को कंफर्म किया जाए, सेलुलोज हैज 2 एसिटल फॉर्म्स, हैज 2 एसिटल फॉर्म्स। अच्छा ये ऑप्शन को हमको क्रॉस करना पड़ेगा, पी ऑप्शन को हम क्रॉस कर दें, क्यों क्रॉस कर रहे हैं इसको समझाते हैं। पी ऑप्शन को हम यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। बेसिकली इसमें एसिटल फॉर्म्स तो हैं, लेकिन 2 एसिटल फॉर्म नहीं, पॉलीमरिक फॉर्म है ना, तो ढेर सारे एसिटल फॉर्म्स है, ठीक है। फिर से समझने की कोशिश किया जाए, इसका एनोमरिक कार्बन पे OH फ्री डेफिनेटली सेलुलोज में नहीं होगा, बीटा डी प्लस ग्लूकोज का पॉलीमरिक फॉर्म है, ठीक है। तो डेफिनेटली बात सही है कि भाई यहाँ पे क्या होगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, 2 एसिटल फॉर्म्स नहीं हो सकते, ठीक है, तो ये ऑप्शन क्रॉस हो गया। जैसे सुक्रोज में 2 एसिटल फॉर्म सही था, मोर देन 2 एसिटल फॉर्म्स हो जाएंगे, तो आर और एस ऑप्शन में गए, तो आर ऑप्शन पे गए और एस ऑप्शन पे। अच्छा पी ऑप्शन डेफिनेटली क्रॉस हो गया, तो ये ऑप्शन हमारा क्रॉस हो गया, सही ऑप्शन क्या हो गया, सबसे सही ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर से हम यहाँ गलती क्या कर रहे थे, फिर से सुनिए, सेलुलोज डेफिनेटली इट एसिटल फॉर्म्स उसमें होंगे, हेमी एसिटल फॉर्म नहीं होगा, इट हैज एसिटल फॉर्म, एनोमरिक कार्बन पे कहीं OH नहीं मिलेगा, लेकिन 2 एसिटल फॉर्म नहीं, पॉलीमरिक फॉर्म है तो ढेर सारे एसिटल फॉर्म उसमें हो गए, तो डेफिनेटली पी ऑप्शन क्रॉस हो जाएगा। तो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, काफी समय लग गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 36, फिर से वही बात, स्टार्च के साथ अगर मैच कराया जाए तो स्टार्च इज अ पॉलीमरिक फॉर्म। अच्छा म्यूटा रोटेशन वगैरह इन सब में नहीं होगा, पी ऑप्शन हो गया। नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा, पॉलीमरिक फॉर्म्स आर नॉन रिड्यूसिंग। बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं, स्टार्च अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का पॉलीमरिक फॉर्म है, तो इसमें अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाएगा। और इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग का ऑप्शन होगा नहीं, हेमीएसिटल फॉर्म हो नहीं सकता ये, ठीक है। तो PQS ऑप्शन, PQS ऑप्शन तो हमें एक ही जगह दिख रहा है, हालांकि QS ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें, ठीक है, हालांकि डेफिनेटली मोर करेक्ट हमें क्या दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है। बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, बी के साथ QS को मैच कराया है, बी देखा जाए। सुक्रोज की बात करें, सुक्रोज के साथ Q और S को मैच कराया है। Q क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर,
तो सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और एस क्या है, अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट हो सकता है क्योंकि सुक्रोज में बेसिकली क्या होता है, सुक्रोज इज पॉलीमर ऑफ बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, सुक्रोज इज बेसिकली पॉलीमर ऑफ, फिर से रिपीट करें, सुक्रोज इज पॉलीमर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज प्लस बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज प्लस बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। और क्योंकि दोनों में के एनोमेरिक कार्बन पार्टिसिपेट करते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में, तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्लूकोज इसको अल्फा लिंकेज बोला जाता है, और ऑन द बेसिस ऑफ फ्रक्टोज इसको बीटा लिंकेज बोला जाता है। तो जो ग्लूकोज, जो सुक्रोज का लिंकेज होता है उसको अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोल देते हैं। ठीक है, तो मे बी ये ऑप्शन सही हो सकता है कि इट इज अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऑन द बेसिस ऑफ ग्लूकोज एंड बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऑन द बेसिस ऑफ सुक्रोज। तो हम मान के चलते हैं QS ऑप्शन दोनों भी सही हो सकता है। सी का देखा जाए PR, लैक्टोज की बात किया जाए तो लैक्टोज क्या म्यूटा रोटेशन करेगा, डेफिनेटली म्यूटा रोटेशन करेगा क्योंकि इसमें वन ऑफ द एनोमेरिक कार्बन पे OH आपको दिख जाएगा। और R की अगर बात किया जाए तो इट हैज बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लैक्टोज की बात किया जाए तो लैक्टोज डेफिनेटली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज प्लस बीटा डी प्लस गैलेक्टोज, तो डेफिनेटली इसमें बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। और T और U मॉल्टोज के साथ, मॉल्टोज देखा जाए रिड्यूसिंग शुगर हुआ डेफिनेटली, और U क्या है, हेमी एसिटल फॉर्म, डेफिनेटली इसमें हेमी एसिटल फॉर्म है तभी रिड्यूसिंग शुगर है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सबसे एक्यूरेट ऑप्शन दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पॉलीमर का क्वेश्चन है, मे बी आपको याद भी हो। ठीक है, एडिशन पॉलीमर की बात करें तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ब्यूना एस क्या है, ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन, एडिशन पॉलीमर। ब्यूना एंड ब्यूटाडाइन प्लस एक्रिलोनाइट्राइल, दिस इज ऑल्सो एडिशन पॉलीमर। पॉलीथीन, इथीन का पॉलीमरिक फॉर्म है, इट इज ऑल्सो एडिशन पॉलीमर। और नाइलॉन 6,6 क्या होता है, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन प्लस एडिपिक एसिड का पॉलीमरिक फॉर्म होता है। मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन प्लस एडिपिक एसिड का कंडेंसेशन पॉलीमर नाइलॉन 6,6 होता है। ठीक है, तो एडिशन पॉलीमर में क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, डेफिनेटली Q हो जाएगा और R हो जाएगा। कंडेंसेशन पॉलीमर में एक ही है S। कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होते हैं, दो फंक्शनल ग्रुप रिएक्शन करके अगर कुछ मॉलिक्यूल्स का लॉस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर बोलते हैं। और एडिशन पॉलीमर में कोई लॉस नहीं होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होमोलिटिक क्लीवेज से बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, होमोपॉलीमर मतलब एक ही यूनिट बार बार रिपीट कर रही है तो होमोपॉलीमर। तो यहाँ सिर्फ पॉलीथीन ही होमोपॉलीमर का एग्जांपल है, बाकी सब कोपॉलीमर है। दीज आर कोपॉलीमर, ब्यूटान कोपॉलीमर एंड ब्यूना एस इज ऑल्सो कोपॉलीमर। ब्यूना एस एंड ब्यूनाइन बेसिकली आर सिंथेटिक रबर्स। कोपॉलीमर की बात किया जाए तो ऑब्वियस सी बात है, P कोपॉलीमर हो जाएगा, ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, Q कोपॉलीमर हो जाएगा, ब्यूटाडाइन एक्रिलोनाइट्राइल एंड नाइलॉन 6,6 हेक्सामिथाइलिन डाइमीन प्लस एडिपिक एसिड, इट इज ऑल्सो कोपॉलीमर। कोपॉलीमर मतलब दो यूनिट्स कंबाइन करें और रिपीट कर रही हैं। तो ऐसा ऑप्शन क्या, PQR SR, PQ भी दिया हुआ है, PQS भी हो सकता है, कहीं दिया हुआ है PQS। अच्छा, फिर से देखा जाए PQR हो गया, B का S हो गया, C का देखा जाए C का R है और PQS है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ड्रग दैट रिड्यूसेस फीवर, एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक ड्रग्स के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, पैरासीटामोल एंड एस्प्रिन हो सकता है। 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड विच इज बेसिकली एस्प्रिन। 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड क्या होता है, OC डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, COH हो जाएगा। कहाँ से बनता है, बेसिकली हम लोग क्या बनाते हैं, सैलिसिलिक एसिड। किस रिएक्शन से, कोल्बेज रिएक्शन से। यहाँ पे आपका OH हो जाएगा और यहाँ आपका C डबल बॉन्ड OH और इसका रिएक्शन आप करा दीजिए। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड CH3 मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा दीजिए। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन के थ्रू आपको OC डबल बॉन्ड CH3 मिल जाएगा। इसका नाम क्या होता है, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, IUPAC नेम, या एसिटिल सैलिसिलिक एसिड बोल सकते हैं। तो इट इज एन एंटीपायरेटिक, इसको एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक बोलते हैं। इसके अलावा एंटी ब्लड कोगुलेंट भी होता है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। एस्प्रिन इज एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम हुआ। ठीक है, IUPAC नेम 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ट्रैंक्विलाइजर्स बेसिकली क्या होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स। द यूज ऑफ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में थोड़ा पढ़ लीजिएगा उसको। द यूज ऑफ केमिकल फॉर डिजीज इज कॉल्ड एज कीमोथेरेपी एंड एस्टर यूज्ड इन मेडिसिन। तो मिथाइल सैलिसिलेट कहीं दिया हुआ है, मिथाइल सैलिसिलेट जिसको ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी बोला जाता है।
O, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O H हो गया, और यहाँ O C डबल बॉन्ड O CH3, नहीं, मिथाइल सैलिसिलेट, इसको क्रॉस कर दें। मिथाइल सैलिसिलेट का क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, फिर से देखा जाए, हम फिर से सैलिसिलिक एसिड पे आते हैं। सैलिसिलिक एसिड क्या हो जाता है, यहाँ OH हो जाएगा और यहाँ COH हो जाएगा, इसी से बनाया जाता है मिथाइल सैलिसिलेट, और इसका रिएक्शन आप CH3OH से करा देंगे, CH3OH करा देंगे तो एस्टरीफिकेशन रिएक्शन हो जाएगा, और यहाँ पे आपका OH हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम बनाएं, यहाँ पे स्ट्रक्चर हम बना दें। CH3OH से रिएक्शन के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा, तो यहाँ तो डेफिनेटली OH हो जाएगा, और यहाँ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं मिथाइल सैलिसिलेट, या ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी बोला जाता है। दिस इज मिथाइल सैलिसिलेट। पेन रिलीविंग बाम वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है मिथाइल सैलिसिलेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, मिथाइल सैलिसिलेट। अच्छा, यहाँ भी इस कंपाउंड को देखा जाए, इट इज़ अ ग्लाइकोसाइड फाउंड इन बार्क ऑफ विलो ट्री यूज्ड एज अ रिलीविंग पेन, ठीक है। यहाँ भी बेसिकली इसकी अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो P इज डेफिनेटली ग्लूकोज, ये आपका ग्लूकोज मिल जाएगा, और इसकी हाइड्रोलिसिस का ग्लूकोज, P इज डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, करेक्ट स्टेटमेंट्स, अच्छा मल्टीपल क्वेश्चंस, अच्छा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो P इज डेफिनेटली ग्लूकोज, ये ऑप्शन सही है। Q इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। अच्छा, यहाँ पे अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बेसिकली इसका मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। यहाँ कार्बोकैटायन बेसिकली बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज कार्बोकैटायन है, समझ मेरी बात। तो यहाँ कार्बोकैटायन बन जाएगा और फिर H2 अगर अटैक कर देगा तो यहाँ OH बन जाएगा, समझ में आ रही बात, ठीक है। और यहाँ इस कार्बन पे OH थ्रू कार्बोकैटायन बनने जा रही, बॉन्ड इधर टूट जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा जो कि बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज है, और H2 का अटैक हो जाएगा। तो इस हाइड्रोलिसिस के बाद यहाँ OH आ जाएगा, विच इज डेफिनेटली ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, एंड Q क्या हो जाएगा, Q लेफ्ट साइड में यहाँ पे OH आ गया, और यहाँ पे क्या है आपका CH2OH है, ये आपका Q का स्ट्रक्चर है। तो Q इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, बिल्कुल सही बात है, इट इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। Q कैन बी कन्वर्टेड टू मॉडर्न एनाल्जेसिक पेन किलर, हाँ इससे एस्प्रिन बनाया जा सकता है, बस इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए, COH, इसका ऑक्सीडेशन करा दिया, और फिर उसके बाद ठीक है एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा दिया, तो यहाँ OAC बन जाएगा और यहाँ COH आ जाएगा, विच इज एस्प्रिन। तो बिल्कुल ये बात भी सही लग रही है। द रिएक्शन अकर्स थ्रू अ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन के थ्रू ही ये हाइड्रोलिसिस होने जा रही है, तो ये स्टेटमेंट भी सही लग रहा है, चारों स्टेटमेंट सही है। ग्लूकोसाजोन इज अ ओसाजोन डेरिवेटिव वेरी सिमिलर टू दैट फॉर्म्ड इन, फिर से ओसाजोन कहाँ कहाँ सेम बनेगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज, इनका ओसाजोन सेम होता है, ठीक है। ये बार बार हम रिपीट कर चुके हैं। 46 ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन एंड मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, ठीक है। फिर से जरा समझने की कोशिश किया जाए, यहाँ बेसिकली ठीक है ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे अगर आप इसका साइक्लिक फॉर्म बनाएंगे तो यहाँ पे OH आएगा, साइक्लिक फॉर्म बनाएंगे तो साइक्लिक फॉर्म इज हेमी एसिटल फॉर्म, और हेमी एसिटल्स का फर्दर अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे तो आपका एसिटल फॉर्म बनता है। तो यहाँ पे जो OH था वो आपका प्रोटोनेट होकर निकल गया एसिडिक मीडियम में, और वहाँ अल्कोहल ने अटैक कर दिया, तो इस पोजीशन पे क्या आ गया, OCH3 आ गया। यहाँ पे जहाँ OH था हेमी एसिटल फॉर्म था, फर्दर रिएक्शन कराया अल्कोहल के साथ तो आपका एसिटल फॉर्म बन गया, और कार्बोहाइड्रेट के एसिटल्स को ग्लाइकोसाइड्स बोला जाता है, और ग्लूकोज के एसिटल फॉर्म को क्या बोलते हैं, ग्लूकोसाइड बोलते हैं। तो मिथाइल ग्लूकोसाइड डू नॉट रिएक्ट विद, बिल्कुल सही बात है, एनोमरिक कार्बन पे जब OH है ही नहीं तो फेलिंग सोल्यूशन टॉलिन के साथ कोई टेस्ट नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि ये ओपन चेन एल्डिहाइडिक फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। द रिएक्शन पासेस थ्रू अ कार्बोकैटायन, डेफिनेटली यहाँ प्रोटोनेशन होकर बॉन्ड टूटेगा तो बैक बॉन्डिंग का कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन से थ्रू जाएगा। द टू फॉर्म्स ऑफ ग्लाइकोसाइड्स आर इनएंशियोमर्स, नहीं ये डाइस्टीरोमर्स हुए, डेफिनेटली ये दोनों डाइस्टीरोमर्स हैं, केवल एनोमरिक कार्बन पर डिफरेंस है। द नॉन रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ ग्लूकोसाइड इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप, बिल्कुल सही बात है, ओपन चेन एल्डिहाइडिक फॉर्म में ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, बार बार यही पॉइंट रिपीट होता चला आ रहा है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्टार्च, इट इज अ प्योर सिंगल कंपाउंड, नहीं इट इज अ मिक्सचर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज प्लस बीटा
sorry, it is a mixture of amylose and amylopectin which are basically polymer of alpha D plus glucose. तो इसको मिक्सचर बोला जाता है, सिंगल कंपाउंड नहीं है. इट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलीसैकेराइड्स ऑफ ग्लूकोज, बिल्कुल सही बात है. इट इन्वॉल्व C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन टू अल्फा डी ग्लूकोज. इट इन्वॉल्व ब्रांचिंग बाय C1C6. ये दोनों स्टेटमेंट सही है. इसमें C1C4 स्टेट चेन भी होता है और C1C6 और C1C4 दोनों की बात भी होती है. C1C6 से ब्रांचिंग हो जाती है, इसको अमाइलोपेक्टिन बोलते हैं, ऊपर वाले को अमाइलोज बोलते हैं. 48. The correct statement about the sugar given below are. ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है. फंक्शनल ग्रुप से सबसे दूर वाले कायरल सेंटर पे OH लेफ्ट साइड में तो L फॉर्म है, OH राइट साइड में तो D फॉर्म है, और यहाँ भी OH राइट साइड में तो D फॉर्म है. फंक्शनल ग्रुप से सबसे दूर वाले कायरल सेंटर पे कार्बन अगर OH राइट साइड में है कार्बन पे, ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन में तो वो D फॉर्म है, लेफ्ट साइड में तो L फॉर्म है. तो यहां से ऑप्शन क्या हो गया? फर्स्ट एंड सेकेंड आर L शुगर्स, सेकेंड एंड थर्ड आर D शुगर्स. सही बात है. फर्स्ट इज L शुगर, सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा. 49 देखा जाए. द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एबव स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज, इट इज अ पायरेनोज फॉर्म. सही बात लग रही है. 6 साइडेड साइक्लिक फॉर्म इज कॉल्ड एज पायरेनोज. इट इज फ्यूरेनोज, गलत बात है. इट इज बीटा एनोमर. बीटा OH और CH2H सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं तो डेफिनेटली इट इज बीटा फॉर्म, ठीक है. और इट इज D शुगर. D शुगर में CH2H यहाँ C5 पोजीशन पे अगर अप पोजीशन पे दिख रहा है तो इट इज अ D शुगर. और लगभग सभी कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स आर डेरिवेटिव ऑफ D शुगर. समझ में आई बात? कैपिटल D तो रहेगा ही. यह आइडिया करने का तरीका क्या है? C5 पे CH2H ऊपर की तरफ है तो इट इज अ कैपिटल D फॉर्म. 50 देखा जाए. D-mannose differs from D-glucose in stereochemistry at C2. The pyranose form of D-mannose is. फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन. D-mannose differs from D-glucose in stereochemistry at C2. The pyranose form of mannose. अच्छा, ग्लूकोज का साइक्लिक फॉर्म, बीटा फॉर्म, अल्फा फॉर्म याद करिएगा. समझ में? ग्लूकोज का साइक्लिक फॉर्म, बीटा एंड अल्फा फॉर्म याद करेगा. उसमें C2 पोजीशन पे खाली चेंज कर लीजिएगा. C2 पोजीशन पे अगर OH नीचे की तरफ है तो उसको ऊपर कर लिया जाएगा. तो अगर हमें ग्लूकोज याद है तो ग्लूकोज में यहाँ OH ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है. अगर ऊपर है OH तो यहाँ पे OH क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ होगा, ठीक है. तो अगर नीचे की तरफ हुआ, फिर से जरा समझा जाए. हम बीटा फॉर्म याद करते हैं ग्लूकोज का, तो OH ऊपर, यहाँ OH नीचे, फिर OH ऊपर, OH नीचे, CH2H ऊपर, तो ये बीटा फॉर्म हो गया. और 1-2 पोजीशन, 2 पोजीशन पे अगर चेंज हो गया, 2 पोजीशन पे OH नीचे होना चाहिए था, ऊपर की तरफ हो गया, तो डेफिनेटली इट इज मैनोज. फिर से रिपीट कर रहे हैं. साइक्लिक फॉर्म में 2 पोजीशन पे OH होना चाहिए था, नीचे, ऊपर चला गया, तो इसका मतलब बेसिकली क्या होते हैं? ईपीमर्स होते हैं. ईपीमर्स होते हैं, C2 ईपीमर्स है. तो 2 पोजीशन पे चेंज आ गया, मतलब ये क्या है? मैनोज का साइक्लिक फॉर्म है. और क्या किया जा सकता है? ये OH नीचे भी कर देंगे तब पर भी ये मैनोज का अल्फा फॉर्म हो जाएगा, ये बीटा फॉर्म है. तो जरा चेक किया जाए. OH नीचे की तरफ हो गया, OH, ये भी फॉर्म हो जाएगा. 1 और 3 दोनों सही हो जाएंगे. आपको खाली याद क्या करना है? ग्लूकोज का साइक्लिक फॉर्म याद करना है. C2 पोजीशन पे चेंज कर लीजिए, अल्फा बीटा दोनों में चेंज कर लीजिए. द करेक्ट स्ट्रक्चर अबाउट एनोमर्स आर. एनोमर्स हैव डिफरेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री एट C1. एनोमरिक कार्बन. फिर से पढ़ा जाए. द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एनोमर्स. एनोमर्स हैव डिफरेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री एट एनोमरिक कार्बन. बिल्कुल सही बात है. एनोमरिक, हालांकि एनोमरिक कार्बन ग्लूकोज में C1 होता है और फ्रक्टोज में C2 होता है, तो ठीक है, ये एनोमरिक कार्बन बोल रहा है तो सही है. अल्फा डी ग्लूकोपाइरनोज एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरनोज आर एनोमर्स. सही बात है. बोथ एनोमर्स ऑफ डी ग्लूकोपाइरनोज कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड प्यूरिफाइड. बिल्कुल ये डाइस्टीरोमर्स होते हैं तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी. व्हेन प्योर अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरनोड डिजॉल्व इन वाटर इज ऑप्टिकल रोटेशन चेंजेस. बिल्कुल ऑप्टिकल रोटेशन, अल्फा और बीटा आपस में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करेंगे और इसी को क्या बोला जाता है? म्यूटा रोटेशन बोला जाता है. 52 की बात किया जाए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर. ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है. सुक्रोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, सॉरी, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर. ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, फ्रक्टोज रिड्यूसिंग शुगर, और मिथाइल माल्टेसाइड. माल्टेसाइड बेसिकली इंडिकेट क्या कर रहा है? ग्लूकोसाइड्स की तरफ जा रहा है. ग्लूकोसाइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है. कार्बोहाइड्रेट्स के जो एसिटल है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. 53 क्वेश्चन देखा जाए. 53, अगर आप इसका रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ OH आएगा और OH राइट और लेफ्ट दोनों साइड जा सकता है. फिर से रिपीट करें.
OH राइट और लेफ्ट दोनों साइड जा सकता है। क्यों? क्योंकि sp2 कार्बन को sp3 कार्बन में आप कन्वर्ट करें। फिर से OH राइट साइड में भी बन सकता है रिडक्शन के बाद, और OH यहाँ लेफ्ट साइड में भी बन सकता है रिडक्शन के बाद। बाकी सब स्ट्रक्चर्स जैसे वैसे ही रहेंगे फ्रक्टोज में। द प्रोडक्ट A एंड B ऑफ द एबव रिएक्शन दे आर डाइस्टेरोमर्स डेफिनेटली, क्योंकि चेंज खाली C2 पे आएगा। एक बार OH राइट साइड में बन जाएगा, एक बार OH लेफ्ट साइड में बन जाएगा। दे कैन बी ईपीमर्स बिकॉज इसमें कार्बन नंबर 2 एनोमरिक कार्बन होता है और सिर्फ 2 पे ही डिफरेंस आ रहा है, तो एनोमरिक कार्बन पे डिफरेंस आने का मतलब दे आर ईपीमर्स। एनोमरिक कार्बन पे अगर डिफरेंस आ रहा है केवल तो ईपीमर्स एनोमर्स होते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है। और बाकी इन जनरल नहीं, ठीक है, दे आर C2 ईपीमर्स, नहीं एनोमर्स। स्पेसिफिक टर्म की बात किया जाए एनोमर्स, हम क्या बोले? एनोमर्स। फिर से समझा जाए, ईपीमर्स एक जनरल टर्म है कि किसी एक कायरल सेंटर पे चेंज आ जाए। ठीक है, डाइस्टेरोमर्स विल डिफर एट ओनली वन कायरल सेंटर। लेकिन अगर एनोमरिक कार्बन पे ही डिफरेंस आता है तो उसको एनोमर्स, उसके लिए स्पेशल टर्म क्या है? एनोमर्स। तो यहां अगर दोनों ऑप्शन दिए हुए तो हम एनोमर्स के लिए जाएंगे। ठीक है, तो एनोमर्स के लिए चले गए। ऑप्टिकली एक्टिव हेक्साहाइड्रोक्सी कंपाउंड बिल्कुल ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही। ठीक है, क्योंकि सभी OH एक ही साइड नहीं होंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर करेक्टली मैच्ड? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज आर C2 ईपीमर्स। बिल्कुल सही बात है, दे आर C2 ईपीमर्स। एक सेकेंड, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज आर C2 ईपीमर्स। यहां ईपीमर्स शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, दे आर C2 एनोमर्स। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज तो एनोमर्स है, इनको ईपीमर नहीं बोलेंगे। ठीक है, इनको एनोमर्स बोला जाए, जो इनके लिए टर्म है वही बोला जाएगा, एनोमर्स। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर C3 ईपीमर्स नहीं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ये बेसिकली फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज ब्यूटा रोटेशन शो करेगा और सुक्रोज हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। यहां देखा जाए, विच ऑफ दीज आर पॉलीसेक्राइड्स ऑफ ग्लूकोज? ग्लूकोज के पॉलीसेक्राइड स्टार्च भी हैं, सेलुलोज भी है, और लैक्टोज और सुक्रोज ये डाइसेक्राइड्स होते हैं, दे आर नॉट पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, तो लगभग हम लोगों ने सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया। ठीक है, तो थ्योरी को एक बार फिर से पढ़ें, क्वेश्चंस को एक बार फिर से समझें, जहां कोई डाउट हो उसको अलग से आप पूछ लें। ठीक है, तो लगभग सभी डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की गई है। अच्छा, एक क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया, वहां थोड़ा स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। हम आपको अगेन हिंट दे रहे हैं, आप बड़े अच्छे से स्ट्रक्चर बनाइएगा। किसका? सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाइएगा। ठीक है, सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाइएगा और उसका HiO4 से रिएक्शन कराइएगा। ठीक है, और HiO4 से रिएक्शन करा रहे हैं तो डेफिनेटली, जैसे फिर से हम यहाँ थोड़ा सा हल्का सा हिंट दे दें, जैसे मान लीजिए फॉर्मिक एसिड कैसे बन रहा होगा, बस इसका आइडिया दे दे तो आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। जैसे यहाँ आपका H हो गया, यहाँ OH हो गया, यहाँ भी आपका क्या हो गया? OH हो गया, यहाँ H हो गया, क्योंकि आपके ऊपर है OH किधर भी करिए, इसमें OH हो गया, यहाँ पे H हो गया। अगर हम इसको ब्रेक कर रहे हैं HiO4 से, तो यहाँ पे HiO4 ब्रेक कर ले जाएगा, यहाँ पे भी HiO4 ब्रेकेज कर ले जाएगा। और HiO4 को ब्रेक करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाने का तरीका क्या है कि हम इधर भी एक OH लगा देंगे और लेफ्ट साइड में भी एक OH लगा देंगे। इस कार्बन को ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन से राइट साइड में OH, लेफ्ट साइड में OH और एक और OH यहाँ पे भी है। तो अल्टीमेटली ये कुछ ऐसा सिस्टम हो जाएगा, H हो गया, OH हो गया, OH हो गया और OH हो गया, और इसमें से आप H2O हटा देंगे तो बेसिकली आपको क्या मिल जाएगा? फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा, HCOH। तो यहाँ से आप क्वेश्चन का आइडिया करिएगा, अपने से स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करिएगा, और 3 OH लगातार एक तरफ करेंगे तो बीच वाला ये वाला कार्बन फॉर्मिक एसिड के रूप में आपको बाहर निकलता हुआ दिखेगा। तो इस आइडिया से फॉर्मिक एसिड का आइडिया करिएगा और एक डाइसैक्राइड बना लीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज। ठीक है, और सुक्रोज में देखिएगा किस प्रकार से OH को ऊपर नीचे चेंज करके हम फॉर्मिक एसिड निकाल सकते हैं, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो खुद से ट्राई करिएगा एक बार। चलिए ठीक है, थैंक यू।